अस्सलाम वालेकुम जी, एक और सब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। जी जी, मैं हंसा इसलिए हूँ कि मुझे किसी ने कल कहा, कहते कि आप लंबे हो रहे हो। मैंने कहा जी ये वो वाली उम्र अब मेरी निकल गई है। कहते नहीं आप इतने लंबे नहीं थे, अब आप और लंबे हो रहे हो। मैंने कहा पता नहीं, मैं छोटी लग रही हूँ। नहीं मुझे किसी ने इंडिविजुअली कहा। अच्छा, मैंने कहा शायद हम दोनों को साथ में देख के कहा। अच्छा हलीमा, पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको पता बड़े अरसे से मैं यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था और मुझे लोग तब से कह रहे जब यूट्यूब नया मतलब कंटेंट बनना शुरू होता, सबने कहा यूट्यूब पे जब नया कंटेंट बनना शुरू हुआ था पॉडकास्ट, तो सबने मुझे कहा हुमायूं यू आर द राइट पर्सन टू स्टार्ट यूट्यूब। मैंने कहा यार कंटेंट होना चाहिए, कोई क्या देखेगा। तो मैं इसी सोच में मैंने कहा यार मैं तो इसी सोच में आपने सारे अपने आइडियाज जो हैं वो ज़ैद अली टी और सबको बेच दिए। नहीं, मेरे बेचे किसी को नहीं बेचे। फरहाद भाई, मैं सोचता रहा सारी जिंदगी कि यार कोई कंटेंट हो क्यों लगाओ, मैं कौन देखेगा। 15 व्यूज होंगे, लोग हंसेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, इस पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना आपको मशवरा ये है कि पाकिस्तानी कंटेंट नहीं देखना चाहते, हलीमा एंटरटेनमेंट देखना मैंने चाहते। आज जब देखना शुरू किया गलती से कहा गया मामा हमसे नाराज हो गई। 1.4 मिलियन व्यूज। मैंने क्या कहा, शादी बढ़ गई। ये कंटेंट मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक ठोस किस्म का कंटेंट, जाहिदा ने मुझे मुक्का मार दिया। मुक्का इस तरह बना हुआ है और 3.3336 के व्यूज। हाँ जी ये बल्कि एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मुझे ऐसे जिनसे बन के कहते हैं। नहीं, वो बकायदा बड़े अच्छे पॉडकास्ट करते हैं इलेक्शन हो उस हवाले से, या नाम लो अगर somebody is good to why not। ईओन नाम है उनका, EON। अच्छा, और वो पेज बहुत अच्छे पॉडकास्ट करता है और वो कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना देखने वाले, वो अब आके उनमें इजाफा होना शुरू हुआ है। जब एक खास किस्म की गवर्नमेंट गई और फिर हमने उनके बारे में बात करना शुरू की, तब उनमें इजाफा होना शुरू किया। वरना हम इतने सालों से बना रहे थे, इतना अच्छा उनका कंटेंट है और हुमायूं इतना म्यारी कंटेंट है और लोग नहीं देखते। और हलीमा मैं यकीन मानो, वो आई हुई कहती है नाजिश ने पीछे मुड़कर देख लिया। नाजिश पीछे मुड़ी हुई है और ये इतना सा एक बच्चा, हुज़ैफा अपनी माँ से बदतमीजी करते हुए 1 लाख व्यूज है उसके। 1 लाख। मामा घर छोड़ के चलेगी। मामा ने झूठ बोला, कोई घर छोड़ के नहीं। मेरी मामा तो 10 बार घर छोड़ के जाती है। मैं तो इससे मुझे इतने व्यूज पता मिल जाए, कसम खुदा की। अच्छा दूसरा, कल में ब्लू एरिया की एक जगह है, आप लोगों को पता होगा, जो ब्लू एरिया का ब्रिज है वहां से आप यू टर्न करके वापस उधर से कर सकते हैं। बेशक आप ब्रिज के अंदर से ना जाएं, आप वहां से कर सकते हैं। चलो बेलो बाब ये कि मैं आया, ट्रैफिक वाले ने मुझे कहा गाड़ी साइड पे करे। मैंने कहा यार कोई वायलेशन नहीं की क्या? बेल्ट भी पहनी हुई है, सब कुछ किया हुआ है। हाँ मुझे पता है। तो मुझे लगा बेल्ट पे तो नहीं करेगा ना, बेल्ट पे रात के 9 बजे मुझे कौन यार, इतने लोग गुजरे थे, किसी ने नहीं पहनी हुई थी। मैंने उस दूसरे वाले से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने वायलेशन क्या की? बहुत मजे की स्टोरी है। कहता है यार आपने वायलेशन, मुझे नहीं पता यार, पता नहीं सर को पता है। मेरे को तुझे कुछ नजर रखे थे, मोबाइल तो नहीं यूज किया? मेरे कहा नहीं। मेरे क्या वो बंदा आया, अच्छा मुझे कहता है कि आप कर रहे होगे वैसे, आपने बेल्ट नहीं पहनी, आपने बेल्ट, आप सही कहा, उसने कहा बेल्ट नहीं पहनी। मैंने कहा यार रात के 9 बजे कौन बेल्ट पहनता है? कहते ये क्या बात हुई? मैंने कहा यार ना करे ना। मैं हंसता शुरू में क्या, और आपको पता है मैंने ITP के साथ 10 साल रेडियो किया, तो मैंने कहा यार आप लोग इतनी खिदमत की कहते तब तो आपको ज्यादा देना चाहिए। मैंने कहा यार ना करे। अब एक कैरेक्टर आता है, हम बात कर रहे हैं भाई वो जानता था आपको नहीं सुने। मैंने कहा यार इसकी सुन ली, कुछ कह रहे बात सुने, इनको छोड़ दे, सुबह आते ठीक है। अब मजे की बात ये हुई, उसको अच्छा लगा। ही वाज अ वेरी देसी पर्सन। उसने कहा मेरी मोबाइल में तस्वीर खींच दे। तो मैंने उसका मोबाइल देखा, मैंने कहा इसमें कैमरा, इस मोबाइल में कैमरा तो नहीं होता। अच्छा। इससे तो मेरे कहा शायद मेरे से लेगा, पर उसमें कैमरा था। वो नहीं बट्टों वाला फोन होता, उसमें काली अंधेरी रात होती। उसने कहा तस्वीर खींचे, तो मैंने ना ऐसे खींचने लगी। मैंने कहा 1 सेकंड, कहते नहीं बैक नहीं होता आप अब इस तरह करके। मैंने कहा तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरी शक्ल है? हुमायूं याद हो आपको, अगर एक जमाने में वाकई इस तरह के फोन होते थे और हम उनसे खींचा करते थे यूं उल्टा करके। अच्छा पिक्चर खींचते थे। यस अच्छा कह रहे उल्टा करके खींचो। मैंने कहा अब मैं कैसे खींचूं? और उस जमाने में एक फोन आया था जिसका जो नीचे वाला बटन वाला हिस्सा था ना, वो घूमता था।
तो उससे आप कैमरा फ्रंट कर लेते थे, तो वो फ़ोन इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था, इतना ज़्यादा कि जो लोग जिस तरह आजकल एक ख़ास सेव वाला फ़ोन जो है वो एक लग्जरी माना जाता है, वो उस वक्त वो वाला फ़ोन। तो हलीमा उस बंदे की वजह से लुब्बे लुबाबिये, उस बंदे ने आखिर में क्या कहते हैं, इसको छोड़ दे, कहते छोड़ दे, कहते आपको इस बंदा इतनी मोहब्बत से आपको कह रहा है मैं आपको जाने देता हूं, तो मुझे चला नहीं, लेकिन हुमायूं आपको बेल्ट पहननी चाहिए। आज के बाद में इंशाल्लाह बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो नई जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जैसे हुमायूं के पास जो गाड़ी है, मेरे पास जो गाड़ी है, जितनी भी नई मॉडल की गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब में वो बेल्ट के साइन जो है वो बता रहे होते हैं। पिछले दिनों में बल्कि मैं एक वीडियो देखी थी जो मैंने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर की, कि उन लोगों के बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के एक्सीडेंट्स दिखाए हुए थे जिन्होंने बेल्ट पहनी हुई थी, और बेल्ट वाला पूरा पोर्शन पर्पल कलर का था उनका। इतनी ज़्यादा बेल्ट उनको जकड़ के रखा और पूरी गाड़ी तबाह हो गई, लेकिन वो लोग सेफ रहे बिल्कुल, उनको कोई पर आई थिंक मैंने ये कल सीखा है कि मैं इंशाल्लाह सीट बेल्ट जरूर पहनूंगा। अच्छा मुझे कपड़े खराब हो जाते हैं, आपकी बोलती है गाड़ी। हाँ मेरी गाड़ी बोलती है। तो फिर आप इरिटेट नहीं होते उससे? यार आदत हो गई है शायद, सॉरी पर लेकिन ये दिस इज वेरी रॉन्ग। आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह ताला फिक्स दैट। टॉपिक आज का, हलीमा अगर आपको ये ताकत मिलती है कि ये ताकत ही मिलती कि अल्लाह ताला की तरफ से चलो मिल जाए जो भी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इतना ज्यादा उसके अंदर घुस के जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको फ्यूचर में कुछ चीज मालूम करनी हो तो आप क्या चीज मालूम करेंगे? मुझे तो कुछ लग रहा है वैसे, बट चलो नहीं वो नहीं करोगे ना? क्या करना चाहिए, कुछ क्या मालूम करना या तो उसे टाइम दो ना सोचने के लिए, ऐसे बम फाड़ा तुमने एकदम से, फिर मैं सोच के बताती हूं। स्पिरिचुअल जवाब ना देना। नहीं दूंगी, जैनब से मिल लो। अच्छा जवाब दूंगी, लेकिन वो फिर स्पिरिचुअल थोड़ा सा करना पड़ता है ना। नहीं स्पिरिचुअली दे रहा ना आपने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं। तुसी जा रहे हो? हाँ, ना जाओ इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि क्या कर रही हो आज, क्या बनाओगी? फिर मैं तुमसे पूछूंगा। आज हलीमा की फरमाइश पे जो है बेगारे बैंगन बन रहे हैं, तो हम सिर्फ हलीमा और मैं खाएंगे और कोई भी नहीं खाएगा इंशाल्लाह। मैं थोड़े से खाऊंगा। अच्छा नहीं, आपको तो पसंद खाना नहीं है वो खस्म। नो आई लव बैंगन। द पॉइंट इज कि मैं डाइट नहीं करता। मेरी लाइट के ऊपर आ रही है। अच्छा अब ठीक हूँ। अच्छा मैं ये कि मुझे मार के इन लोगों ने कहा इधर हो जा, पर मैं हलीमा से पता नहीं यहाँ से क्यों दूर हो जाता हूँ। ये थोड़ा ये क्या आपको मसला है? मैं आपको क्या कह रही हूँ? जहाँ कुछ और है। अच्छा जैनब क्या चीज पता करना चाहोगी? व्हाट वुड यू लाइक टू नो इन फ्यूचर? क्या जाना? आप लोग सब सोचे वैसे, फरहाद भाई, फखर भाई तो मुझे पता क्या पूछना चाहेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा आपकी डेट कब है? दुनियावी तो अच्छा चलिए मैं बताती हूँ कि वो तो आप उस शख्सियत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती कि उसके साथ आगे फ्यूचर में कितना बुरा होने वाला। सच में मैं ऑनेस्टली मैं अगर इस चीज पे ना भी सोचती तो मैंने जिंदगी में ये सोचा हुआ था कि आपके साथ जो एक शख्स आपके साथ अच्छा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके साथ आगे कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा। दूसरी चीज, तू एक चीज नहीं बतानी थी, एक और बता दो ना। एक ही चीज, एक और सोचो ना, दूसरी चीज क्या जानना चाहोगी? और दूसरी चीज मैं अपना कैफे जो मैंने अपनी बेकरी बनानी है वो कब बनाऊंगी? अगर मुझे वो किस साल का पता लग जाएगा, किस साल में जो है वो बनानी है, तो इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि मैंने तो काम पिछले 2.5 साल से इंशाल्लाह। यार मैं अपने घर का सोच रही कि मेरे जो ख्वाबों का घर जो मैंने अपना सपना सजाया हुआ है कि मैं अगर ज़िंदगी में कभी कोई घर बनाऊंगी तो वैसा होगा, तो वो क्या कभी सच होगा या नहीं होगा? ओके नाइस। क्योंकि जो मेरे ख्वाबों का घर है उसके लिए काफ़ी बड़ी ज़मीन चाहिए आपको। वो ऐसे और पुराने ज़माने टाइप वाला है, मतलब नए ज़माने, बहुत ज़्यादा नया नहीं है, तो पुराने ज़माने टाइप वाला है, तो इस वजह से उसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएगा तो है। तो आप क्या सोच रहे? हाँ, यही तो मेरा तो मियाँ कंस्ट्रक्शन में है ना, तो वो तो मुझे बताता रहता है कि इतने ज्यादा रेट्स हो गए, तो इस वजह से तो इसके बैक पे पसीना होता है। मैं सीमेंट की बोरियां उठाता है ये जमीन इसके बाद। मेरे ख्याल में इसका असली स्किल यही है, क्योंकि इसके पीछे सारी पसीना आप बताओ आप। अच्छा एक स्पिरिचुअल भी बताने, दो बताने हैं? स्पिरिचुअल बताना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बताओ। दूसरा भी बताना है, दूसरा भी मैं थोड़ा सा है, बताओ। ऐसा नहीं है, मतलब मैं जिंदगी में ना, मतलब मुझे ये बहुत है कि मैं पहले जाऊं, मंसूर बाद में जाए। अच्छा हाँ, तो वो मैं चेक कर लूं। मैं कर लेता हूँ ये, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ। कोई मसला नहीं है, आगे खड़ी हो जाओ, तो मेरी गाड़ी के आगे तो रगड़ के गुजर जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें। पैसे दे जाना, मुझे कुछ दे जाना, जाते जाते कुछ दे जाना मुझे। यार मेरे पास इतना कुछ नहीं है।
जब तू करोगे ना ये हमारे 5 लाख रुपए ले लो आप 5 लाख की होंगे मेरे पास। होगी वो दे जाना, वही दे जाना। ठीक है, अच्छा तो ये मैं जानना चाहूंगी। आप क्या जानना चाहोगे? मैं जो जानना चाहूंगा, आई थिंक 2 थिंग्स। एक तो मैं बता नहीं सकता वो इसलिए इसको ये क्या है, हमसे पूछ के मैं बता नहीं सकता। का था ना, मुझे आई लव माय फादर सो यू अंडरस्टैंड मैं क्या अच्छा, कहा, ठीक है, पर मैं वो नहीं बता रहा। लेकिन एक चीज मैं देखना चाहूंगा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी, दिस इज आई वांट टू टेल, आई वांटेड टू बी एन एक्टर, ऑलवेज आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर। सो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा एक्टर बन सकता हूँ, मैं क्या जिंदगी में उतना बड़ा एक्टर बन सकता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। यार हुमायूं, समटाइम्स आप जो ख्वाब देख रहे होते हैं ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, उससे बेहतर आपके लिए कुछ और किसी चीज में ये भी है। और दूसरा मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी शादी कितनी, क्या इज इट विल इट बी कामयाब, मेरी शादी कामयाब, किसी को बर्दाश्त कर सकता हूँ जिंदगी में अपने ये मैं आपको बता रही हूँ, कामयाब शादी। तो मुझे वो डर लगता है कि पता नहीं कि मैं किसी को दूसरे इंसान को बर्दाश्त करूं, किसी एक इंसान के साथ कितनी जिंदगी रह सकता हूं। हुमायूं का कि इंशाल्लाह हुमायूं की शादी कामयाब शादी होगी। उसकी रीजन भी मैं बता देती हूँ, बिकॉज एज अ पर्सन ही इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। तो जब शादी, हाँ समझने वाले, हाँ जब शादी होती है ना तो 2 लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो रिश्ता चले, until unless वो अच्छे इंसान हो और उस रिश्ते को चलाना चाहते हो, तो आप हो तो आप चला लो। अच्छा चलो यार, ये फिक्सिंग तो तुमने बता दिया, बस ठीक है, तो चलाते हैं फिर। मेरा ख्याल है रुबेल, क्या चाहती हो तुम जिंदगी में, क्या पूछना चाहती हो, क्या पूछना चाहती हो? कुछ भी नहीं पूछना चाहती, एक सैड लाइफ है रुबेल की। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, फखर भाई से पूछेंगे, फरहाद भाई और जमील तीनों से पूछेंगे, फिर मैं आपको वापस आके बताऊंगा तीनों ने क्या जवाब दिया। फखर भाई का मुझे पता है, डेट जानना चाहेंगे वो अपनी। ख्याल रखें, सलामत रहे, कहीं मत जाइए साथ में। यार क्यों करते हो? जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौर साहब, आप क्यों नहीं आए हो, आपने आना, आप ही आओगे अभी आप रुक जाओ, ठीक है। और हलीमा, आज के मेहमान से हमें मिलवाएंगी कि आज के मेहमान कौन है? हलीमा, मेरा ख्याल है आप आज के मेहमान हमारे। मैं चाहती हूँ ये शर्फ आपको मिले। अच्छा, मेहमान के आने से पहले ऑन अ सीरियस नोट एक डिस्क्लेमर है जी आप लोगों के लिए। आप लोग कॉल करें तो प्लीज़ अपने बारे में जल्द से जल्द टीवी का वॉल्यूम बंद करके एक सवाल पूछें और उसके बाद उनको जवाब देने का मौका दें। बहुत सारे अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम लोग भी सही तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे, हम लोग भी हो सकता है हमारे जहन से भी निकल जाए। मेरा ख्याल है आपने पहली बात की थी वही बस आप कर लें, आप और कुछ ना करें। मैं कहता हूँ 50 सवाल पूछते हैं, लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल कीजिएगा। आप कसम खुदा की। और अच्छा, दूसरी बात, आज ये मैंने आपसे कह देना है, हमने आपसे पूछना है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके, आपने मुझसे पूछा क्या हाल है, उसके बाद और बताएं और कैसे हैं आप, और घर में सब ठीक है, और ये नहीं करना। कसम खुदा की मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे नहीं बात करते यार, कोई मजेदार सी बातें करते हैं। आपने बताना है क्या फ्यूचर में चीज़ आप जानना चाहते हैं, मुस्तकबिल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं। कहा यह जाता है सितारों का इल्म कुछ इस तरह का है कि 12 हाउसेज है मेरे ख्याल में और 9 प्लैनेट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्हीं के इर्द गिर्द ये am I right? हाँ ऐसा ही है। सो इसी के इर्द गिर्द जो है आपकी साइंस घूमती है, जैसे कि आपके अंदर की एनर्जी और प्लैनेट्स की एनर्जी, इसको मैच किया जाता है। इसकी तालीम, इसकी एजुकेशन, इसके बारे में जानना एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी यानी कि माहिर नजूम कहा जाता है, माहिर नजूम ये होता है कि ये अपनी साइंसेस, जो प्लैनेट की साइंसेस है, हाउसेस की साइंसेस है, उससे ये अंदाजे लगाते हैं। उस स्टडी से मैं अंदाजे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यकीनन आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। अंदाजे लगाते हैं कि क्या ये बेहतर तरीके से ये स्टार की मूवमेंट है, ये जो हाउसेस की मूवमेंट है, ये इस तरफ, जैसे कि हमने नाम दे दिए गए हैं ज़ोडिएक साइंस को भी, तो वो जिस तरह डिस्टेंस होता है यहाँ से इस्लामाबाद का डिस्टेंस, उसके बीच में जितने भी साइंस हैं, यानी कि उस सितारों के इर्द गिर्द क्या चीज़ें घूमती है। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे भी कि ये होती क्या है, ताकि आज हम आपको एजुकेट कर सके इस हवाले से। और यकीनन फिर आपके सवालात भी होंगे और आप पूछेंगे कि यकीनन आपके कोई मसाइल हैं, कोई ऐसी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं कि सितारों के मुताबिक वो क्या कहते हैं, तो वो जनाब बताएंगे। आपका नाम है आसिफ महमूद, आप पिछले 25 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप एक और की महफिल में शामिल हुए हैं। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है और आज फिर पुरज़ोर फरमाइश में आसिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? रुक क्यों गए थे? आपको लगा हम आपको नहीं बुला रहे, आप साकिन हो गए थे वहां पे। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बैक, और बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए। आपसे तो ये सवाल बनता, पता नहीं आप क्या जवाब देंगे, लेकिन आप शायद जान भी सकते होंगे। अगर मुस्तकबिल में आप जानना चाहें कि कोई भी एक चीज अपने बारे में, तो वो क्या चीज होगी?
इंसान अपने बारे में जो जानना, पहले मैं शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करूँ आपका, आप दोनों का, आपके चैनल का, आपकी सारी टीम का, कि मुझे इन्होंने यहाँ पे मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली आपके जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनका भी, कि बार बार मुझे इस वजह से मैं इस चैनल पे आता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और स्पेशली इस चैनल की पूरी इंतज़ामिया बहुत अच्छे लोग हैं। प्रोग्राम तो हम करेंगे, बताएंगे ही, लेकिन सबसे आज मैं सोच के आया था सबसे पहले मैं आपका आने और शुक्रिया अदा करूं। बहुत शुक्रिया मैं बाकी सारे पूरे पाकिस्तान में सारे चैनल्स पे भी हम जाते हैं तो बाकी लोग भी अच्छे होते हैं, कोई बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन आप सबकी पूरी टीम की आपकी जो अपनायत मोहब्बत है वो सबसे बहुत शुक्रिया। जीते रहे, अल्लाह आपको हमेशा कायम दायम रखे, खुश रखे। तो सवाल तो पूरे प्रोग्राम में चलेंगे, जवाब भी हम देंगे, लेकिन मैं आज सोच के आया था कि सबसे पहले आपका, आपके चैनल का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करें। आपने बहुत दिल बड़ा कर दिया हमारा। अब आप बताइए कि आप क्या जानना चाहेंगे, अगर एक चीज़ आपको पता चल सके, आप यकीन एस्ट्रोलॉजर अगर उसको अगर साइड पे रख लें, और अगर आपको एक चीज़ अपने बारे में जानना चाहें तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी में जो हम देखते हैं वो एक चीज़ नहीं होती कि आप सिर्फ ये जानना चाहें कि जी मेरी लाइफ कितनी होगी या बाकी मेरा कारोबार, वेल्थ, हेल्थ। हम ये चीज़ अगर मुझसे आप पूछें कि मैं क्या जानना चाहूँगा, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है उसमें परवरदिगार की जो मैं मांगूंगा, जिसकी ख्वाहिश है, मैं अपने मालिक का, परवरदिगार का करम और फजल मांगूंगा, उसकी ख्वाहिश। अच्छा, एक चीज़ जिसके हवाले से, जैसा हुमायूं ने कहा, हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों पे अब एतबार नहीं करते। हमारे मज़हब में भी चंद मकामात पर आया है कि अब वो इल्म उस तरह से नहीं रहा। पहले एक ज़माने में बहुत एक्यूरेट मौजूद था, अब उसकी एक्यूरेसी उस तरह से नहीं है। जब से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए थे, उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हो गई थी। अब आप एक इशारा दे सकते हैं अपने इल्म के हिसाब से, गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्या वाकई ऐसा होता है, चीज़ें अब चेंज हो रही हैं या वक्त के साथ वैसे ही चेंज होती रहती हैं, या आप लोग कोई इशारा ही दे सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते? मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि इल्म जो है पहले भी जैसा था, आज भी एस्ट्रोलॉजी या इल्म फल्कियात आज भी ऐसे ही है। अच्छा। इसमें मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मेरे नॉलेज में या उस पर ग्रिप जो है मेरी कम हो सकती है, लेकिन इल्म जो है वो जिस तरह पहले था ऐसे है, और इसको कोई जुटला नहीं सकता। अच्छा, फिर हमारे मज़हब में ये कहा जाता है कि जी इसका गुनाह है। ये आज मैं बड़े ऑनेर वजाहत कर दूँ कि अगर आप फ्यूचर के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, फ्यूचर के बारे में आपको हम ये कहें कि जनाब मैं जो कह रहा हूँ ऐसा हो जाएगा, वो शिरक भी है, गुनाह भी है, कुफर भी है। अगर आप ये कहते हो कि ऐसे मुझे साइन नज़र आते हैं मेरे इल्म के मुताबिक, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ऐसा अच्छा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये फिर अगर आप साथ लाजमी शामिल करना चाहिए ईमान है जी, परवरदिगार, ये इल्म भी अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है और वही उसका मालिक है। इसमें फ्यूचर के बारे में 100% कोई दुनिया में इंसान आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हम जो कह रहे हैं ऐसे ही होगा। ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सवाल पूछते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, मैं चाहता हूँ आज हमारी ऑडियंस भी जान ले, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ये तालीम किसकी है, क्या 12 हाउसेस है, 9 प्लैनेट्स हैं, ये इसके इर्द गिर्द जो साइंस घूमती है, क्या उससे अंदाज़ा लगाया जाता है इन चीज़ का? मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप गैलेक्सी, यूनिवर्स एक नाम लेते हैं, तो हमारी पूरी जो यूनिवर्स है इसमें हम ज़मीन पे रहते हैं, अर्थ जिसको कहते हैं। इसका इस एस्ट्रोलॉजी में, फल्कियात में जो आपने पहले 9 सितारे गिने थे, हकीकत में एक्चुअल जो सितारे हैं वो 7 हैं। प्लूटो और नेपच्यून 2 इनके अजाफी मददगार सितारे हैं जिनको मिला के 9 बनते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। अब इन सारे यूनिवर्स में जो कमांड है स्टार्स की, वो सन की है, सूरज के और उसके इर्द गिर्द सारा सोलर सिस्टम जो है वो बना। आम हमारे व्यूअर सुनने वालों को ये चीज़ नहीं समझ आएगी हाउसेस की, मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ कि सूरज के गिर्द 12 घर हैं
शुआएं हैं जिसको हम जिनको हम zodiac sign भी हाउसेस कहते हैं, बुर्ज भी कहते हैं, और पहला जो है zodiac signs होते हैं। एरीज से शुरू होता है, एंड पे जाके पाइसेस पे खत्म हो होता है। जाता है। ठीक है, ये 12 घर हैं सूरज के गिर्द, और इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के साथ, सूरज के साथ साथ आपका जुपिटर हो गया, वेनस हो गया, मरकरी हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, मून हो गया, ये सारे इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि हमारी जो अर्थ है वो इनके बीच में है और सबसे एनर्जी ले रही है, सब अच्छा, स्टार से ठीक है। एनर्जी ले रही है। ठीक है। किसी से कोई दौलत दे रहा है, रिस्क दे रहा है, कोई सेहत दे रहा है, कोई एनर्जी दे रहा है। ये इन प्लैनेट्स की ड्यूटी है कि आपने ज़मीन को ये एनर्जीज देनी है। ठीक है, फिर आपको ये आज मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि आपकी डेट 22 मार्च है, तो वहाँ से आपका एरीज स्टार्ट हो जाता है। अब उस दिन को आपको जो फॉर एवर आपका ज़ोडिक साइन होगा वो एरीज हमल शुरू हो जाएगा। 22 अप्रैल तक वही आपका वही एक sign बोझ चलता रहेगा। रहेगा। इसी तरह जो लोग पैदा होते हैं उनका पैदाइश के दिन से वो बोझ, अच्छा फिर लोगों को अपनी पैदाइश का नहीं पता होता ठीक है। एक्यूरेट। इसमें ये होता है कि 1 घंटे के बाद जो आपके बुर्ज के ऊपर स्टार्स की हुक्मरानी है, कमांड है, वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा सितारा आ जाता है। ठीक हो गया। तो उसमें ये कहते हैं कि जी आप डेट ऑफ बर्थ ठीक है आपकी है, लेकिन टाइम भी बताएं, ताकि अंदाजा अंदाजा हो सके कि उस वक्त जो है कौन सा स्टार आपकी जो पैदाइश का Ruling टाइम है, star क्या था? किसकी उसकी कमांड थी, तो वो आपका कमांडिंग स्टार निकाला जाता है। फिर ये होता है कि आपको अपना नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उसमें कैसे निकालें? फिर हम आपके जो मदर नेम होता है उससे आपका। अच्छा आसिफ साहब, अभी आप बता भी दें कि जो भी लोग आपको कॉल करें उन्होंने आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है, ताकि पहले से उनको वो इक्विप्ड हो, उनको पता हो कि हम ये चीज़ें आपको बताएंगे और उसके बाद हमें सिंपल जवाब अपना मिलेगा। नाम बताएं। अच्छा, किसी अगर नाम सिंपल ना हो तो अच्छा खाली से नाम नाम अच्छा, बताएं, साथ अपना डेट ऑफ बर्थ अगर एक्यूरेट पता है, अगर नहीं है मदर नेम बता दें, ठीक है। नहीं वो भी नहीं है सिंपल अपना नाम बता दें इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा पहला सवाल हम कर लेते हैं। पहला सवाल है, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आगे होगी, क्या क्रिकेट टीम ही खत्म हो जाएगी अब? क्योंकि अब मेरे ख्याल है फायदा तो है नहीं है वो घर चले जाए, तो क्या क्रिकेट टीम का कोई फ्यूचर तो दूर की बात है, हम ये कह रहे हैं क्या कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हुआ करेगी, या कुछ सालों बाद हम कहेंगे क्रिकेट एक खेल होता था? हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद ये सवाल पूछते हैं, क्या क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म हो गया है, क्या दोबारा शुरू होगा, नहीं होगा? हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक और समय देखते रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका कोई फ्यूचर है ना भी? ना 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 या ना गलत नहीं? ना करे मेरा। अच्छा। मैंने कहा था क्या पाकिस्तान में क्रिकेट रहेगा, क्या हम कोई कदीम जमाने में हम होंगे, हम कहेंगे पहले पहले होता था यार अब क्रिकेट। आपने आहिस्ता मुंडी हिलानी है, ऐसे नहीं हिलानी, गिर जाएगी। गिर जाएगी। सो आप मुझे बताइए क्रिकेट टीम होगी? जी बिल्कुल होगी, और अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगी, लेकिन इसमें काफ़ी चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं। क्या चेंजिंग्स? सारी तो बदलनी Player- पड़ेगी जिस जो हिसाब से स्पॉट बॉय है वो चेंज होगा, या जो गेंद उठा के देता है वो चेंज होगा, या जो ग्लव्स आता है वो चेंज होगा, क्योंकि जिस किस्म के लोग बैठे हुए हैं उनका तो चेंज होने का या करने का कोई कोई इम्कान मूड नहीं है। नहीं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में मुझे स्पेशल जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं उनमें चेंजिंग नज़र आ रही है, अच्छे चेहरे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छे चेहरे कौन हैं हमारे पास? अच्छे जी चेहरे बहुत अच्छे हमारे, आप देखें जो आपके टूर्नामेंट्स में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़के आएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इसमें चेंजिंग। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चलो माफ कर देती हूँ मैं। बट मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या बाबर आजम को कप्तान, क्या उनके सितारे क्या कहते हैं? मुझे लगता है बहुत भारी उनके सितारे कप्तान बनने में। उनके तो पहले भी बारी थे, कभी क्या? हल्के हुए ही नहीं सितारे। सितारे, अच्छा। हाँ तो सितारे उनके हाँ, भारी। हाँ तो वो कप्तान बनने के लिए या वैसे भी एज अ प्लेयर भी? एज अ प्लेयर भी काफ़ी पिछले तकरीबन साल डेढ़ से उनका क्या रीजन है जी इसकी? बिल्कुल, और आगे भी फ्यूचर पे मुझे उनका कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। अच्छा सादिया हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
सादिया आप रो रहे हो? हेलो जी जी, हेलो, मुझे लगा आप रो रहे हो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। फातिमा। जी जी फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रहे हो फातिमा? अच्छा, मुझे अपने भाई के मुतालिक पूछना है। जी। उसका नाम है अब्दुल्ला और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 2009। आपको कार्ड और पेन चाहिए? 2 मार्च 2009, ठीक है। जी। उसके फ्यूचर से रिलेटेड पूछना है कि पढ़ाई में कैसा है, कौन सी फील्ड उसके लिए सही रहेगी। और अभी कितने साल? 15 साल अभी का। 15 साल का, ठीक है। फातिमा कुछ और तो नहीं पूछा आपने? और नहीं, और कुछ नहीं पूछना। ठीक है, चलिए, बहुत ठीक है। शुक्रिया, Thank you जी, thank ख्याल you so रखो much। फातिमा। वसीम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत ठीक ठाक। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मुझे पूछना ये है कि मतलब 2022 तक तो मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, ठीक है, ठीक है। लेकिन 10 जुलाई 23 और अभी तक सारी चीजें रुकी हुई हैं। मतलब कुछ चीजें प्रोग्रेस में हैं, लेकिन मतलब आई एम नॉट हैविंग एनी इनकम फॉर लास्ट 1 ईयर। अच्छा, ठीक है, आपका नाम क्या है पूरा? जी, मेरा पूरा नाम है सैयद वसीम हुसैन शाह। ठीक है, और इसके डेट ऑफ अलावा बर्थ? डेट ऑफ बर्थ मेरी 31 जनवरी 1981। हलीमा और आपका सेम ही है। ठीक हो गया। 31 जनवरी ठीक है वसीम भाई, हम पूछते हैं। बहुत 1981। शुक्रिया। ठीक है, आप पहले फातिमा का बता दें। जो अब्दुल्ला है वो है 9 मार्च 2009। 2 मार्च 2 मार्च 2 मार्च, 2 मार्च 2009। 2009 अब्दुल्ला। और वो कह रही है उनका फ्यूचर किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या फील्ड उसके लिए बेहतर जी। होगी और आगे फ्यूचर कैसा? अच्छा, उनका ये है कि स्टडी की जो कंप्लीशन है वो ओवरसीज नज़र आ रही है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। स्टडी कंप्लीट करेंगे और आईटी और मैनेजमेंट उनका बेस्ट प्रोफेशन रहेगा। आईटी और वो, ठीक है। और Management। मोहम्मद वसीम हुसैन शाह साहब जो है इन पे- उनकी है 31 मार्च 1981। इनका जो बनता है पिछले 1 साल से ये नजर बद का शिकार हैं, नजर बद। और अच्छा। स्पेशली इनके जो पार्टनर्स थे उनका और इनका आपस में स्टार मैच नहीं करता, इस वजह से इनके मामलात काफ़ी सारे उलझे हुए हैं। इंशाल्लाह सितंबर ऑनवर्ड, कमिंग सितंबर बहुत अच्छे हालात आसिफ भाई, नजर बद का क्या करना चाहिए? कोई इसका तरीका है? बेस्ट इसको जो तोड़ है? तोड़ बेस्ट जो सदका फ्रीक्वेंटली सदका दे, सदका दो और कसरत से इस्तग़फ़ार का वजीफा पढ़ो। इस्तग़फ़ार का वजीफा पढ़े। ठीक है, हमारे साथ अगले कॉलर है कौन? तुफैल है जी। तुफैल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा क्या हाल है? ठीक है। हमारे क्या हाल है? ठीक है वेरी जी, वेल जी, थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी अल्लाह मच का फॉर शुक्र। आप आस्किंग। आप कैसे कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ना सर से अपने स्टार के बारे में पूछना था। पूछे जी जी प्लीज। जरूर पूछें। जी सर जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1999। 1999 4 जून 1999। क्या ठीक है। पूछना चाह रहे हैं? पूछना ये चाह रहे हैं कि हम 2 भाई हैं, हम दोनों ना मिलके आपस में ना चल और हम दोनों ना एक अपना कारोबार करने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे वाले साहब है वो इकट्ठे कारोबार करने में राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अलग-अलग कारोबार करो। अच्छा तो अच्छा। हमारा इकट्ठे कारोबार करना मुनासिब रहेगा। अब वालिद साहब कह रहे हैं मेरे साथ करो कारोबार। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं दोनों भाई ने इकट्ठे नहीं करना, अलग अलग करना है। वो कह रहे हैं अलग अलग करो। अच्छा, जी, उसके अलावा कुछ हमारा ना हम ना रिश्ते की वजह से भी बड़े परेशान हैं कि हमारे घर वालों ने जो रिश्ता तय किया, लेकिन अभी कश्मकश में है कि वो करें या ना करें, करें या ना करें। तो आपका इस ही आपके भाई का? 1999 वालों का भी रिश्ता होने लग गया है। इतने भाई आप बेटे आप तो बड़े यंग हैं, अभी क्या जरूरत है रिश्ता करने की? हलीमा 25 साल है, दैट्स अ गुड एज। नो, दैट्स नॉट अ गुड एज फॉर अ बॉय टू गेट मैरिड। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। दैट डिपेंड्स ऑन जिसकी मर्जी है। 25 साल में कर रही है कि नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कजिन मैरिज है आपकी? क्या बेहतर रहेगा, क्या बेहतर नहीं रहेगा, हमें कुछ बता दें जरा, तो जरा मेहरबानी होगी, हेल्प हो जाएगी जरा। ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हमने पता कर ली है। इट्स 4 जून 1999 और तुफैल नाम है उनका। अच्छा, आप इसमें बताइए। जी मैंने सारा इनका चेक कर लिया है। इस करें ये कि थैंक यू बच्चे। कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो हमें उस काम की कारोबार की नौयत बताएंगे कि अच्छा, ये काम है। ठीक है। जिस तरह मैं शॉप करना चाह रहा हूँ, क्लॉथ की करना चाह रहा हूँ या तो कोई आप और। पूछ रहे थे ना हाँ, उनसे, तो फिर तो से मैं आपको अर्ज करूँ, इनको जो बेस्ट काम है वो ट्रेडिंग, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करें, ट्रेडिंग करें किसी भी अच्छा। चीज़ की, वो इनको कामयाबी रहेगी। ठीक है।
और शादी ठीक के है। हवाले से भी वो कह रहे हैं कि कहीं मेरा रिश्ता हो गया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वहाँ करें नहीं, या कोई ना करें। कोई इन पे अमलियात का कोई बंदिश वगैरह कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अच्छा। और इनका 2025 जो है उसका अवाइल स्टार्टिंग में इंशाल्लाह मैरिज हो जाएगी। पहले अपना बेहतरीन, बिजनेस जो है शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अवैस है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अवैस, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक वेरी हैं? वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी मुझे अपनी बेटी का पूछना है। मिशाल मलिक नाम है उसका, ठीक है। अच्छा जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1998। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। है। पूछना उसका क्या? हम पिछले 1 साल से अप्लाई कर रहे हैं फॉर हायर स्टडीज, लेकिन स्टडी परमिट में इशू आ जाते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अच्छा जी। अच्छा, ठीक तो है। अभी फिर भी उसने अप्लाई किया हुआ है दोबारा। किस मुल्क UK के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप? पहले कनाडा के लिए 2 दफा किया है, जर्मनी के लिए ट्राई किया है, अभी यूके के लिए अप्लाई किया। मैं आपको मशवरा दूं, मेरा एजुकेशन से थोड़ा सा ताल्लुक है तो मैं इसलिए आपको उसके बाद यकीनन आपको एस्ट्रोलॉजर बताएंगे उस हिसाब से। कनाडा और यूके को ऑप्शन से निकाल दें। जर्मनी इज़ अ गुड ऑप्शन। वाई? क्योंकि कनाडा में बहुत सारे लोग जो इमिग्रेंट्स भी थे वो वहाँ से लीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। और जहाँ तक यूके इज़ टू क्राउडेड, बहुत कंपटीशन है यूके में। जी, जी। जर्मनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करेंगी। यूरोपियन कंट्री है। लेकिन थोड़ा सा and लैंग्वेज एक बैरियर नहीं एक हो इनसे जाएगा पूछ उसके लें लिए? कि ये बच्ची पाकिस्तान में ही पैदा हुई है। अब बच्ची पाकिस्तान में पैदा हुई थी। जी जी, बच्ची पाकिस्तान में पैदा हुई है। ठीक है। जो मेरी बड़ी बेटी है, मनाल नाम है उसका, वो अभी जर्मनी में है। हाँ और ये छोटी वाली का हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी की वीजा अपॉइंटमेंट का बड़ा प्रॉब्लम यार, वो 1.5 साल दे रहे हैं, वो 1.5 साल दे रहे हैं वो। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस ठीक है, भाई अभी पूछते हैं। कॉल करने का। पूछते हैं जी, मिशाल बच्ची का नाम अच्छा, है। मैं आप बात कर रहे थे, मैं ये इनका चेक कर रहा था। होता ये कि मैंने आपने देखा होगा, मैंने पूछा कि इनकी जाए पैदाइश पाकिस्तान की है, तो उसकी वजह है इनको वेस्ट की साइड पे ज़्यादा सक्सेस नहीं है। अगर ये ईस्ट की साइड पे अप्लाई करें स्टडी के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस साइड पे जाएं तो इनको रुकावट नहीं आएगी, फ़ौरन इनका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इस तरह की जगह क्योंकि पे ये अगर इनका apply जाए करें तो ज़्यादा पैदाइश बेहतर से है। ईस्ट बनता है। अच्छा। वेस्ट की साइड पे आपका यूएस, आपका यूके, ये सारे यूरोपियन countries सारे वो यूरोपियन बनते कंट्री हैं। हैं, वहाँ पे इनको डिफिकल्टी आएगी। इनका ईस्ट साइड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इनको बहुत ज्यादा जबरदस्त दैट्स हो अ गया गुड जी। पॉइंट, दैट्स अ वेरी सुमैरा गुड जी पॉइंट। हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सुमायरा, सुमैरा अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रही है सुमैरा जी? हाय, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ना इनसे सवाल करना था कि मेरा जो है 23 सितंबर, अच्छा, ओह, तो ये लिब्रा में आता है या वर्गो में आता है? लिब्रा। लिब्रा में लिब्रा आता है। है। 21 सितंबर क्रॉस कर ऑनवर्ड दिया। लिब्रा स्टार्ट हो जाता है। हाँ, लिब्रा स्टार। अच्छा, 21 सितंबर ऑनवर्ड लिब्रा जो है स्टार्ट हो जाता है आपका। कुछ और भी पूछना चाह रही हैं सुमैरा जी? फ्यूचर के हवाले से कोई ऐसी बात जो आपको इस वक्त परेशान कर रही हो तो पूछ सकती हैं आप ज़रूर। सर मेरे दो बेटे हैं, उनसे जो छोटा बेटा है ना, वो इतना पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता। नाम क्या है रेहान भट्ट। और उम्र, डेट ऑफ बर्थ बताइए रेहान भट्ट साहब वो की। 10 साल है और 21 को वो हुआ था, 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 21 नवंबर को। नवंबर को। और 2014 की पैदाइश है। 2014 की है, 13 की पैदाइश है। 2013 की। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुमैरा बहुत जी शुक्रिया। कॉल करने के लिए। जितने भी लोग कॉल करें प्लीज़ टीवी से हमारी बात सुनना बंद कर दें और हमसे फ़ोन पे बात करें ताकि जल्द बात हो। साइमा जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अम्बाई भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल वालेकुम ठीक ठाक, अस्सलाम। आप कैसी हैं? हलीमा, आपका क्या हाल है? मैं आपकी बहुत बिल्कुल बड़ी ठीक, फैन हूँ। बहुत मैं रेगुलर शुक्रिया। उसका प्रोग्राम देखती हूँ। Thank अपने you. हस्बैंड की डांट खा के ये हर वक्त देखती रहती है, लगा बहुत अच्छा करती हैं, कभी नहीं सुनना आपने उनकी बात, देखते रहना है हमें आपने। एक ये क्या आपकी बातें सुन के जरा मूड फ्रेश हो जाता है। शायद। मैंने असल में पूछना ये था अपने बच्चों के बारे में। ओ जी जी पूछें। कॉल कट गई उनकी। यार आप दोबारा कॉल कर ले साइमा जी, हम लोग सॉरी। भी कर लेते हैं कोशिश कि आपसे बात हो आपसे सके बात हो ताकि जाए, आपका सवाल जो है वो आप रेहान भट्ट का पूछ लेते
21 नवंबर 2013। 10 साल का बच्चा है, वो उसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल इतना ये ध्यान नालायक बच्चा नहीं है, ज़हीन बच्चा है पढ़ाई की तरफ, लेकिन इसका सोशल मीडिया और जो दूसरी उनकी तरफ रुझान काफी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उधर इसका रुझान ज़्यादा होता है। और आजकल 10 मेरी साल जो वालों की सजेशन है हालत खराब है। कि मोबाइल का इसको कम से कम इस्तेमाल करवाएं। मोबाइल पे ज़्यादा रहता है, मोबाइल से जितना, सेल फ़ोन से, सोशल मीडिया से जितना दूर होगा इसका पढ़ाई की तरफ रुझान होगा। इसकी राइटिंग पे तवज्जो दें, वो इसकी काफ़ी वीक है, और इसको सोशल मीडिया से अभी थोड़ा दूर करें। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी स्टडी करेगा और ठीक है। कंप्लीट। अल्लाह जन्नत बख्शे। मेरी मामी को, बड़ी मामी का नाम था रजिया। रजिया जी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आ रही है आवाज आ रजिया रही है। जी। कैसी हैं आप थोड़ी सी अपनी जगह अपनी तब्दील जगह करेंगी? तब्दील कीजिए Distortion ताकि बहुत नेटवर्क ज्यादा आ है। सके, हम इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह तब्दील कीजिए, मैदानी इलाके किसी जगह पे चली जाएं ताकि आपको हमारी आवाज आ सके। ना जी फोन जी आ रही है हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त आ रही है। जबरदस्त आ दसो रही जी है। दसो। जी मेरे बेटे का पूछना है अब्दुल्ला 2002 की पैदाइश है, 9वां महीना 10 तरीक है, तकरीबन 6 बजे की पैदाइश है मेरे बेटे की। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ डी फार्मेसी ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ करे ਅੱਗੇ ਕਿ छोड़ दे कि की करे? हाँ जी भी वो डिग्री मुकम्मल 2 साल हो गए ने भी उनका आगे की कोई काम चलेगा, उनकी सेहत के बारे पूछना है जी। 2 गल्लां पूछनियां ने। मैं क्या अपने लिए नहीं पूछना कुछ भी? जी अपने ते नहीं कुछ पूछना? आगे पूछना भी पूछना है जी। मेरी भी तबीयत खराब रहती, मेरे मैं उनकी वालदा बोलती पई रसिया बिजली से मेरे बारे में कुछ दस्या जाए। कि तो तारीख पैदाइश तो बता दें रजिया जी। जी मेरी तरीक पैसा का नहीं पता, मां के बेटे दी दस दे। ਉਸ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? कदों जी मेरे बेटे दा? ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ नहीं जी मेरी तो उम्र एज ज्यादा है, मैंने तो नहीं पता, मेरी वालदा ने पता होगा। मैंने आज बेटे ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਕਿ ਬਹਾਰ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ? नहीं पूछा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी नहीं पता। बहुत शुक्रिया चलो जी, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सलामत अच्छा रहो। लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला पहले हम शिराज की कॉल ले लेते हैं, फिर अब्दुल्ला के रजिया बारे जी में के पूछते हैं। अब्दुल्ला है ना बेटे का हाँ नाम? जी, हाँ जी, Date of birth शिराज लिखी है की तुमने? कॉल, हाँ जी 9/10/2002 शिराज भाई की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर से मैंने अपने स्टोर के बारे में पूछना था जरा। जरूर पूछे। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें और अपना पूरा नाम बता जी। दें। जी मेरा पूरा नाम है मोहम्मद शिराज मोहम्मद रफीक। दो नाम है शिराज आपके? मोहम्मद रफीक, 2 दफा मोहम्मद आ रहा है आपके नाम में? मोहम्मद शिराज वल्द मोहम्मद रफीक, पूरा नाम मेरा ये है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, मेरा नाम पूरा मोहम्मद शिराज है और डेट ऑफ बर्थ मेरी है 11 दिसंबर 2001। 2001। पूछना क्या आपने? पूछना क्या है? पूछना यही है कि मेरे लिए जो मेरा ना एक्चुअली निकाह हो चुका होगा। माशाल्लाह, और बहुत मुबारक ये है हो। कि- जी खैर मुबारक। और ये पूछना था कि मेरे लिए रुखसती कब बेहतर रहेगी, और दूसरा ये है कि मैं अगर कारोबार वगैरह भी करूं तो कौन सा मेरे लिए सूटेबल रहेगा, और कोई बंदिश वगैरह तो नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला आपने वगैरह अभी तो नहीं है किसी कारोबार के बारे में सोचा है शिराज भाई? आपने किसी कारोबार? मैं फिलहाल एक शॉप रन कर रहा हूँ पैम्पर्स वाली। अच्छा ठीक है। शिराज आपका तो बंदिश नहीं लग रही मुझे आपकी उम्र देख के लग रहा है मेरी कोई बंदिश चल रही है। मेरी कोई बंदिश चल रही है, मैं आपसे बड़ा हूं और फिर भी अपनी कॉल शादी की करने हुई के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, क्या नाम है? बासित है जी बासित, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक हैं? वेरी जी, वेल, थैंक यू फॉर अल्हम्दुलिल्लाह, thank आस्किंग। you so अपना much। नाम पूरा बताइएगा बासित, और अपना मेरा डेट ऑफ नाम बर्थ। अब्दुल बासित साही है और डेट ऑफ बर्थ मेरी है 14 नवंबर 1999। ठीक हो गया। अच्छा, आप तो बहुत छोटे से हैं। तो क्या पूछना पूछना आपने? चाह रहे हैं? जी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, कनाडा मूव करना चाह रहा था, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि इज इट गुड और नॉट। अच्छा, और आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है? नहीं, मैंने एक्चुअली एक और थ्रू वाया जा रहा हूँ, बस वो कहेंगे आप डंकी के थ्रू नहीं जाना, अल्लाह का वास्ता। डंकी के थ्रू जी? नहीं जाना, डंकी के थ्रू नहीं नहीं जाना। नहीं, डंकी के तरीके से नहीं जा रहा, मेरी एक और नेशनलिटी है, अफ्रीका की है, मैंने उस पासपोर्ट पे जाना है। या फिर तो आपके लिए कोई ठीक मसला ही है, नहीं ठीक है। नहीं नहीं, हाँ जी। अच्छा
ठीक है, अभी चलिए ठीक है जी, बासित भाई हम अभी पूछते हैं। मेरे ख्याल में सवालात कर लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं। पहले अब्दुल्ला है जी 9-10-2002। रेहान भट्टी था? नहीं, अब्दुल्ला है पहले। रेहान भट्ट का तो बता चुके हैं। अच्छा ठीक है, रजिया जी का जो बेटा है अब्दुल्ला जी, इनका जो फार्मेसी का काम कर रहे हैं, इसमें जॉब नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर ये बाहर मिडल ईस्ट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे इनको जॉब मिलेगी। पाकिस्तान में ये अपना काम करेंगे। हेल्थ का क्या वो कह रही हैं? हेल्थ का कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है, अभी थोड़ा सा ये डिप्रेशन में है, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, बीमारी ऐसी सीरियस कोई नहीं है। पर डी फार्मेसी करते हैं जो कर रहे हैं वो करेंगे। और इसमें मोहम्मद चिराज है जनाब, वल्द मोहम्मद रफी 11 दिसंबर 2001 शादी के हवाले से पूछे थे, निकाह हो चुका है, रुखसती हो जाएगी जल्द? अप्रैल इंशाल्लाह, अप्रैल 2025 ऑनवर्ड इनकी मैरिज, बिफोर अप्रैल 2025 नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर हो गया अब्दुल बासित जी 14 नवंबर 1999 है और कनाडा मूव करना चाह रहे हैं। इनको रुकावट तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन इनका जो ट्रैवल बनता है वो नवंबर से जनवरी के बिटवीन इस साल का। कनाडा इज अ गुड ऑप्शन फॉर हिम या कोई और मुल्क भी आप देखते हैं? नहीं, मैं इनका ट्रैवल देख रहा हूँ कि ट्रैवल करना। अच्छा, जो इन्होंने क्वेश्चन किया वो अच्छा या बुरा वो तो आगे जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ट्रैवल में रुकावट कोई नहीं। नवंबर टू जनवरी फरवरी इस टाइम पीरियड में ये ट्रैवल कर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के मजीद कॉल्स और सवालों को शामिल करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ। गुड मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेक आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं नहीं जी हम आ चुके थे। अच्छा जी तो हम पूछ रहे थे, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है और जो कि हमारे से बातें पूछ रहे हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं यार, हमारा भी सवाल था, हमारा सवाल कि आपने खो ही दिया है कि अगर आप फ्यूचर में, वैसे आप पूछ ही रहे हैं, वैसे आप वही पूछ रहे हैं कि आपने फ्यूचर में क्या पूछते हैं। वैसे गुड टॉपिक हुमायूं, वेरी गुड टॉपिक। दिमाग आपने काफी इस्तेमाल किया है। दिमाग मैंने काफी इस्तेमाल किया है। सो हम अब थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से पूछ लेते हैं। वैसे सरसरी सा की प्रोग्रेस में हमें मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटा होता था 2014 में, मैं जब 3-4 साल का था, तो तब कहा जाता था पाकिस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। कब बनेगा ये सोने की चिड़िया? हम नहीं, सोने की चिड़िया तो अभी भी है, बस आप उस चिड़िया से फायदा नहीं ले रहे। अच्छा, यानी कि है आप जब दुनिया में आए हैं तब से आपको सोने की चिड़िया तो दिखाई जा रही है। हाँ, आप याद करें। अब पाकिस्तान में जो पिछले कुछ सालों से इंस्टेबिलिटी है, अगर मैं हुमायूं के सवाल को थोड़ा ह्यूमरस वे में पूछा, बड़ी अच्छी तरह से इंस्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रही और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से यहाँ पे सर्वाइवल हमारा किस तरह से होगा। बाहर जाएं ना जाएं, बाहर चले जाएं ना चले जाएं, क्या करें, जहर खा ले, सर खा ले, इतने ज्यादा हो गए कि अब हमें लग रहा है कि क्या होगा। ये इंस्टेबिलिटी कब तक खत्म होगी? लेकिन हुकूमत ने भी क्या है कि IMF से बचना है तो हमें टैक्सेस, थोड़ा सा पॉलिटिकल बात होगी लेकिन हमें टैक्सेस करने पड़ेंगे। तो क्या डू यू थिंक कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे हम इंशाल्लाह? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने सर्वाइव भी किया है। जिस तरह के आज से आप अगर पीछे देखें 20-25 साल जो इस मुल्क पे जिस तरह के हालात आए हैं, इसमें इस मुल्क का या इस अवाम का कोई कसूर नहीं था। एक मुसल्लत किए गए हालात, उसमें इस मुल्क ने सर्वाइव किया है और अभी भी इंशाल्लाह और आगे भी करेगा। ये मुल्क कायम दायम रहेगा। सिर्फ इसका सलूशन ये है कि आपका जो रोज़गार या इनकम के ज़राए हैं वो मज़ीद बनने चाहिए। महंगाई अगर देखा जाए, अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम बेहतर हो जाते हैं तो वो महंगाई नहीं, अगर इसको ओवरऑल देखा जाए। महंगाई तो पूरी दुनिया में ही हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है। हिफ्सा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा कैसी हैं आप? काफी टाइम बाद मेरी आपसे बात हो रही है। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, हमारी कॉल ही नहीं मिलती। आप कोशिश करती नहीं है, कोशिश करें तो मिल जाएगी। आप एक आध कॉल करती होंगी। कोशिश क्या करें तब मिल जाती है काफी लोगों की। जिन्हें मोहब्बत होती है वो बार बार कोशिश करते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट भेजे तो मैंने कोई 300 कॉल्स की हैं। ओहो, आई एम सो सॉरी, पर हमें बड़ा दिल करता है आपसे बात करने का। मुझे याद है 3-4 महीने पहले आपने कॉल की थी।
हाँ काफी टाइम। ओहो हमारे भाई माशाल्लाह आप कितने प्यारे लगे। मैंने अपनी नंद के बारे में पूछना, उसके अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है आपसे बात करने के लिए। मुझे शर्म आ रही है। इसी तरफ राब्ता कर ले, फिर रिश्ता नहीं हुआ तो। नंद का क्या पूछना चाह रही है हफ्सा? मैं हूँ ना, उनका रिश्ता होता है लेकिन ना वो पूरा नहीं होता है, कोई ना कोई इशू की वजह से छूट जाता है। उनका नाम बता दें और उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। अच्छा, उनका नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल? जी। पूरा नाम बताएं। डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। मुजम्मिल जुहेब। ये आपकी नंद है? जी। ठीक इसलिए है। नहीं हो रहा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 तारीख। ठीक है। 10 अक्टूबर। 8 तारीख 10 तो अक्टूबर। अक्टूबर का ही महीना है। और सन क्या है? 8 अक्टूबर होगी इनकी। 97। 1997। ठीक यार हो अभी गया। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, फिक्र नहीं करें आप। और आपका बहुत बर्थ शुक्रिया। सिटी कौन सा है? इनसे बर्थ सिटी पूछिए। मंगल को जी बरोज उनकी मंगल हुई थी पैदाइश। इनका नाम, ये मैं सिर्फ जाती तौर पे पूछ रहा हूँ, नाम मुजम्मिल रखा है घर वालों ने? जी मुजम्मिल नाम है। अच्छा जी जी। अच्छा मुजम्मिल unisex नाम तो नहीं हिफ्सा लगता। शी इज वेरी यंग माशाल्लाह। 97 जी। तो अभी काफी यंग है बच्ची, तो इंशाल्लाह 27 हो साल की, जाएगा 27 इंशाल्लाह। साल की तकरीबन। कोई इतनी बड़ी अच्छा मेरे बारे में बताएं। मैं खुद जी जी क्या पूछ रही मैं हैं? दुबई जाना चाहती हूँ, मैं पर जा नहीं पा रही। टिकट ले ले, वीजा लगवा ले, फिर चली जाए। नहीं वो नहीं लगता। अच्छा शादी करके जाना चाहती हैं? शादी हुई भी है तो नंद है ना। ओह इफ्जा अपना नाम बता दें और डेट ऑफ बर्थ, पूरा नाम बताएं और डेट ऑफ बर्थ। मेरा नाम, अब तो मैं मिसेस अमीन, और मेरी भी 10 अक्टूबर 1994 है। 10 अक्टूबर है जी 1994। आपका अपना नाम पूरा क्या है? हिफ्जा क्या? हिफ्जा अनीस? हिफ्जा अमीन। मेरे शोहर का नाम अमीन है और फादर नेम असगर अली। ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू thank हिफ्जा, you जी, सलामत thank you रहे। so बहुत much। बहुत शुक्रिया। हम साथ पूछ लेते हैं, हिफ्जा का बता दें पहले और फिर हम उनकी नंद मुजम्मिल जुहैब का पूछ लेते हैं। इनका बाहर का कोई रुकावट कोई नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। इनका किसी वक्त भी ट्रैवल हो सकता है। सितारों में लिखा है जा जी सकती है। बिल्कुल बड़ी ट्रैवल अच्छी है, खबर दी। कोई इंशाल्लाह। रुकावट नहीं है। वैसे हिफ्जा मैंने जिससे भी पूछा है ना आपके बारे में, हर किसी ने कहा कि आप जाने वाली हैं बहुत जल्द। बिल्कुल इंशाल्लाह। जल्द जाएंगे। और इनकी जो दूसरे नंद है, नंद जी का उनका बच्ची का- मैरिज का उनकी एक दफ़ा पहले बातचीत तय हुई थी, फिर ब्रेक हुई है और अभी इंशाल्लाह मैच्योर मैरिज है इनकी, और इस साल के एंड पे इंशाल्लाह मैरिज है। ठीक है, सना हमारे साथ है। सना गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हलीमा जी अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और माशाल्लाह से बहुत प्रिटी लग रही हैं। ओ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक जी यू। और आपके गेस्ट को भी, मैं सर को भी सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हुमायूं भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो आप कर रहे हैं। पहले मैं बहुत अपना एक शुक्रिया। सवाल करना चाहूंगी और एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगी जी, कि जी। माशाल्लाह आप एक से एक बढ़ के गेस्ट को बुलाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अली जंजानी साहब को भी अपने शो में इनवाइट कीजिए। ठीक है, ठीक है। जंजानी साहब हमारे शो में एक दफ़ा आए थे और उसके बाद जो है हमने काफ़ी दफ़ा उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन उनके ना एक्चुअली फॉरेन टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सना। और मैं जब भी उनसे कांटेक्ट करती हूँ तो ही इज़ लाइक कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आऊँगा, लेकिन वो वापस आके इतने दिनों के बाद आते हैं कि वो वापस आके भी बहुत मसरूफ़ होते हैं। लेकिन अब आप लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी ख्वाहिश है तो पूरी करेंगे। आपने क्या कहा कि वादा किया, अब आप जरूर बुलाएंगे अपने शो में और बहुत जरूर। मुंतज़िर रहेंगे सब फैमिली। नहीं ज़रूर डन ज़रूर डन ज़रूर। वादा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला। अच्छा मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1983। 5/4/1983। 5 ठीक है, ठीक है। 5 जी, और अप्रैल। मैं मालूम करना चाहूंगी कि मेरी मैरिज का कि कब तक होगी और आगे की लाइफ कैसी है मेरी, और सेहत के हवाले से भी प्लीज। सना पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? सना खान। ठीक है। सना खान। नाम बड़ा खूबसूरत है आपका भी। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिए। आप भी Thank ख्याल you जी, रखें। thank खुदा you so much for हाफिज़, calling। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। हाँ जी।
असलम की कॉल ले असलम की लेते कॉल ले लेते हैं, फिर सना और असलम दोनों का अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, गुड मॉर्निंग। वालेकुम जी, मोहम्मद शुक्रिया जनाब, बहुत मैं देता हूँ आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक गुड यू। मॉर्निंग जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी जी, मैं अपने बेटे के मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ। मेरा बेटा है हसाम असलम। हसाम आगे असलम हसाम असलम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ? जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ उनकी है 24 जून 1993। ठीक है। 93 93 राइट? जी जी ठीक है। बस वो काम नहीं कर रहा, लॉस उसने काफी किए हैं। कुछ बता दें उनके मुतालिक कि क्या आए तो कुछ कामयाब हो जाए उसने काम करने में। उन्होंने क्या तालीम हासिल की हुई है हसाम ने असलम भाई? सिंपल ICS किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सना अच्छा खान? पहले सना खान का बता दें, फिर उसके बाद हसाम का। इनका सवाल क्या था? शादी उनकी कह रहे कब तक होगी और कैसी बेहतर होगी? 5 अप्रैल 1983 उनकी पैदाइश है। अच्छा, इनको एक तो ये कि मैं इनका देख रहा था, थोड़ा इनको ब्रीथ का, सांस का, और अपना वेट जो है वो थोड़ा कम करें। इनको वेट का भी और सांस का प्रॉब्लम, वॉक लाजमी किया करें, ठीक है। अपने रूटीन बनाएं। और जो मैरिज है इनकी, वो जो मुझे इस साल तो नहीं नज़र आ रही है, इंशाल्लाह अगले साल 2025 का अच्छा लग रहा है साल एक्यूरेट मैरिज का इंशाल्लाह साल है। और पसंद की है, पसंद की मैं शादी, और एक ही है सक्सेसफुल है। और वो जो पहला रिश्ता आएगा, वो जो पसंद की होगी वही हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आप कह रहे हैं वेट और सांस के लिए थोड़ा सा ब्रीथ का और वेट का थोड़ा लूज करें, कोई एक्सरसाइजेस वगैरह और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें। बाकी कोई आपको इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हसाम असलम का बता दें, 24 जून 1993 जो है वो उनकी पैदाइश। वो कह रहे जॉब नहीं कर रहा, और काफी नुकसानात कर चुके हैं। इनको मजीद आगे थोड़ा सा कोई टेक्निकल नॉलेज की तरफ जाएं, वो गेन करें। उसके बाद इनका यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे काम करना नहीं नज़र आ रहा, ओवरसीज है, स्पेशली मिडल ईस्ट, ये वहाँ पे जाके कामयाब हो। आसिफ भाई, अब क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे आए तो ये सवाल करना यहाँ पे ज़रूर बनता है कि आप हमें बताएं कि क्या रिश्ते करते हुए क्या सितारों का इल्म देखना चाहिए? जैसे अक्सर कहते हैं कि कैंसर और सेजिटेरियस कैन नॉट गो अलोंग, साथ नहीं चल सकते। बड़े दोनों बड़े लियो एंड कौन सा स्टार होता है? कोई मतलब चलिए फॉर एग्जांपल जेमिनी, इफ यू विल सेट दिस अनदर टाइम। ठीक है। क्या? मंसूर इज कैंसेरियन एंड आई एम सेजिटेरियस। अच्छा नहीं, वो तो मैंने एग्जांपल में दिया था। दैट्स नॉट ट्रू। सो लियो और जेमिनी जो है अब शादी नहीं हो सकती, क्या ये देखना चाहिए कि बिल्कुल देखना चाहिए, इसमें कोई आज नहीं है। बिफोर अमूमन मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमने तय कर दिया, आगे जाके ये मसला बन गया, तो हम सबको यही सजेशन देते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। आप शादी तय करते हैं, डेट ऑफ बर्थ हमसे मैच करवाएं, दोनों का, लड़के का लड़की का, हम उनकी देखते हैं कि आगे चल के कैसे रहेंगे। अच्छा, इवन के मैं सवाल है, आप बुरा ना नहीं मैं चाह रही हूँ ये सवाल का यहीं पे जवाब हो। आप बुरा ना मनाइएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि फिर ये एक हिंदुआना रस्म आ जाती है, जिस तरह वहाँ पे कुंडली मिलाई जाती है, यहाँ पे अगर हम भी सितारे मिलाने लग गए कभी कभी अल्लाह ताला पे हिंदुआना से, इसका मजहब से कोई तल्लुक नहीं है। आप इंसान है, पैदा हुए हैं, अगर आपको अल्लाह ताला ने आपके लिए ये चीज़ें तख्लीक की हैं, सूरज चांद सितारे, तो इनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा जी कैसी हैं आप? हेलो जी हुमैरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? सुबह खैर। अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइए बेटे का। क्या पूछना चाह रही हैं? उसके फ्यूचर के बारे में। अच्छा, नाम बता दें और तारीख पैदाइश बता दें। जी, उनका नाम है महद रयान। ओह, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। और तारीख पैदाइश? 29 अक्टूबर 2004। सेम मेरी जैसी है। ठीक है, और आपने उनसे पूछना है फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई के लिहाज से, शादी के लिहाज से, या किस लिहाज से? पढ़ाई के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से। शादी पे तो आपने वैसे मुकर 20 साल छोटा तो नहीं होता, 20 साल में भी शादी हो जाती है, कोई मसला नहीं, अगर उसका दिल करा करते। अच्छा चले ठीक है, अभी पूछते हैं जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हुमैरा जी फॉर कॉलिंग। खदीजा है जी हमारे साथ। अस्सलाम हमारे साथ जल्द ही होंगी नवंबर के बाद एक और खदीजा जी। कैसी हैं आप खदीजा? कैसी हैं खदीजा आप? थैंक यू, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रही हैं आप?
मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले बतानी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करनी जी 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 जरूर प्लीज। बताएं। 10 अक्टूबर 1990। ठीक यार है। बहुत लोग अक्टूबर के हैं यार, लिब्रा मैंने देखा। बहुत आ जा रहे हैं। हाँ आज बहुत अक्टूबर वाले और लोग क्या आ रहे हैं। पूछना चाह रही हैं खदीजा? ये पूछना है कि एक तो शादी के बारे में पूछना है, और दूसरा अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो वो कैसा रहेगा, और फ्यूचर का थोड़ा सा बता दें। डन हो आप गया। किस चीज का बिजनेस करना चाह रहे हो खदीजा? यार रियल एस्टेट या सेट ऑन व्हाट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। That's ठीक हो गया, very that's bold of very you nice, about very about nice. real मुझे बड़ी estate. खुशी हुई है ये सुन के कि आप हाँ। रियल एस्टेट का बिजनेस करना That's very bold of you. ऐसे कभी कुछ ट्राई किया है, कभी कोई ऐसा काम किया रियल एस्टेट के हवाले से? हाँ थोड़ा सा किया था, पहले जॉब की थी मैंने। Very good, तो and आपको I एक्सपीरियंस hope भी होगा। that जबरदस्त goes good for जबरदस्त you. खदीजा। Take care. Thank you. हुमैरा जी का बता दें जी उनके बेटे का कि बेटा महद जो रेहान। है महद रेहान 29 अक्टूबर 2004 उसकी पढ़ाई के आगे क्या हालात हैं? BS या BBA, अब BA तो खत्म हो गए, BS का वाज़ह साइन है करेगा। आपने कहा BBA खत्म हो गया? नहीं, BA वो BA खत्म जो हो गया, सिंपल अच्छा, होता BA, था हाँ, वो ओके, खत्म हो ओके। गया ना। अब तो BS या BBA होता है 4 ईयर का। वो वाला हाँ, नहीं, वो ठीक 4 है, ईयर की बात ठीक कर है। रहे 4 हैं, ये ईयर तो की। 2 साल का ठीक होता है। तो वो इनकी स्टडी कंप्लीट है। ठीक है। 16 इयर्स तक इनका एज वो स्टडी का All वो right. बिल्कुल नजर आ रहा है। और इनकी स्टडी की कंप्लीशन फाइनल जो है वो ओवरसीज है। जो इनका बर्थ सीट पाकिस्तान है कंट्री, इससे दूसरे कंट्री। ठीक है, ठीक है। खदीजा का हम ब्रेक के बाद पूछेंगे। हम वापस आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। कॉल कीजिए, आज आपसे बात भी करते हैं और आपके भी जो सवाल के जवाब देंगे। और उसके बाद हम जैनब के पास जाएंगे। जैनब क्या बना रही हैं देखते हैं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए एक और सुबह में। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रेक पे जाने से पहले खदीजा का सवाल था कि जी वो फिर हम पूछना किचन में चाह रही जाएंगे। थी, एक तो अपनी शादी के हवाले से और दूसरा अपने बिजनेस के हवाले से कि कब जो है उनका बिजनेस वो कह रही रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हूँ, बेहतर है 10 उनके लिए। अक्टूबर जी 1990 जी बिल्कुल उनकी चेक किया date of इनका। birth है। पार्लर का और क्लॉथ का ये काम नहीं करें, उसके अलावा कोई रियल एस्टेट का करें, कोई भी काम करें उसमें कामयाबी होगी। इन पार्लर्स में और Clothing क्लॉथ में, में, textile इसमें में। सक्सेस नहीं। नहीं ठीक सक्सेस। है। और शादी का और क्या सीन है? शादी में ऐसा रुकावट कोई नहीं है इनकी। चलो। कोई रुकावट नहीं किसी टाइम भी इनका। अल्लाह ताला इंशाल्लाह असबाब बनाएगा तो आप जरूर ढोलकी जो है रख वो लें, ढोलकी रख लें, शादी का इंशाल्लाह ताला शनाइयां एक बजने वाली। ढोलकी जिसका हमें भी इंतजार है वो कभी वो ना ना रखी होगी। गई, वो मिली कभी नहीं ना रखी किराए पे गई। हमें। वो आपको आपने खाना बनाना नहीं आता है ढोलकी आप ना ढोलकी की फिक्र ना करो, मेरे घर में है? है, खरीदी भी है हमने। आसिफ साहब आपको खाना बनाने का मैं शौक है? बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। मैं पिछले 20 साल से 5 स्टार होटल में बैठता हूँ, तो वहाँ पे तो मेरा हर वक्त खाने को बीच में ही होता आप है। वहाँ बैठते क्यों हैं? जी ये यही काम, मेरा काम ही है। मैं एज एस्ट्रोलॉजर Really? मुझे अगर आप कुछ लगे हाथों ले आते तो क्या ही कर नहीं, मैं आज वहाँ से पीसी से नहीं आया, मैं घर से आया हूँ। अच्छा, ये जो वैसे आपके साथ है, इनको मैं छोले भी खुद दिया करो सैंडविच तो। बना के लाया हूँ आ अपने लिए। जाए आ जाए भाई साहब, आपको लेके चलते हैं। आप जिनको साथ लाए उनको मैं रात का जगराता है, सो गए हूँ। काफी तो- देर से सो रहे हैं, हाँ काफी देर हो गई। जी, हेलो जैनब। हेलो। ये कौन है जैनब? ये कौन है? ये इंडोमीज हैं। हलीमा कौन है? इंडोमी है जी, ये 3 फ्लेवर्स में है और बहुत जबरदस्त हाँ, है। आप गलत और करती हो। इनकी, मैं बताता हूँ, ये इंडोमी है। इंडोमी के तीनों फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। मसाला, चटखारा और लेमन है। इंडोमी लीजिए, आप खाइए, अपना बनाइए। इंडोमी हो गया। हो गया। तीनों फ्लेवर्स जी इंडोमी के बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन हमारा जो मेरा फेवरेट जो है वो रेड वाला है। आपका कौन सा फेवरेट है? आपका कौन सा फेवरेट है इंडोमी का फ्लेवर? आपका इंडोमी का फ्लेवर कौन सा फेवरेट है? चिकन। चिकन। मेरा रेड वाला। तुम्हें मसाले अच्छे हाँ लगते हैं? हाँ, मसाला मसाला अच्छा अच्छा लगता है, मसाला मुझे अच्छा मसाला नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि इसमें एक डिफरेंट चीज डलती है। इसमें एक डिफरेंट चीज डलती है, मैं जो कि बता ये दूं है। कि सारा पूछ के गए मुझसे। ये सारा झूठ बोल रही है। सब पूछ के हुमायूं ज़ेब अब्बासी पूछ के गए। शहबाज भाई आप भी सीख लें, कभी कभी ये भी बना लिया करें नीचे, ठीक है? बघारे बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कसम आप लगे एक आपको काम अब आके करें, बनाना है। अब इसको ठीक जो है? बुध को हम रुकते रहे, इसको भिखारे बेगर ही देते रहना सारी कसम जिंदगी। से मेरे लिए आप बना दे, मैं खाऊंगी बहुत अच्छी तरह चलें से। जी, आप लेकिन बताएं। अब आप सीख लो, ठीक है?
चलो अच्छा, इसका एक टेस्ट है जो बहुत खास होता है और मैं कहती हूँ कि वही भिगारे बैंगन का जो है ना टेस्ट जिसमें तिल और मूंगफलियां और उसमें जो है मूंगफली, तिल, खोपरा और ऑयल, पानी और है ये सब डलता है। खसखस खसखस भूल गई थी। अच्छा ज़ैनब, मैं देख रही थी जब आप इसको ब्लेंड कर रहे थे, आपके पास तो बहुत अच्छा वाला ब्लेंडर है ना। घरों में जनरली जो ब्लेंडर होते हैं वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए वाले ब्लेंडर्स होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर उसमें हम ये इतनी सूखी खसखस और ये इतनी सूखी चीज़ें डाल ब्लेंड करें तो थोड़ी देर बाद ही उनकी जो मशीन है उसके अंदर खराब हो जाती है, आवाजें। ठीक है, और हम डर जाते हैं कि अगर अम्मी को पता लग गया कि हम इसके अंदर कर रहे थे तो अम्मा ने तो कहना है कि भाई इसको रगड़ नहीं। दो। इसके साथ ये कि क्योंकि ये तो पहले इसको हम चूल्हे पे इसको भूनेंगे सबसे पहले, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, और उसके बाद जो है हम जब ब्लेंडर में डालेंगे या चॉपर में डालेंगे तो उसके अंदर हम ऑयल और पानी दोनों डालेंगे, थोड़ा थोड़ा उसकी वजह से हो जाए। इतना आप ऐड करें कि वो पेस्ट एक बन जाए, इतना मिकदार आप उसकी रखें, ठीक है। लेकिन ये आपकी स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिससे ये भिगारे बैंगन बहुत कोई अजीब से मजेदार से हो जाएंगे। अजीब से नहीं, बहुत अच्छे बन मजेदार से ना। हमारे साथ कॉलर है साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं साइमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। मैं जी 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 जी, चलो आप शुक्र है, पूछी थी बच्चों के हवाले इंतजार से। कर रहे थे आपका क्या? जी मेरे ट्विंस हैं, बेटा और बेटी ना। माशाल्लाह, आइडेंटिकल है? जी आइडेंटिकल है, एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलते। शुक्र है अल्लाह का, मुझे बहुत शक है मिलने वाले। तो मैंने पूछना था कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 2007। 24 दिसंबर। मैंने उनकी एजुकेशन से मतलब पूछना था कि आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा और किस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए। दोनों की डेट सेम है? जी सेम है। और एक मैंने अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1977। अपने बारे में अच्छा, अपने बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? ये पूछना था कि मैं कुकिंग से या ड्रेस डिजाइनिंग से मतलब कोई कारोबार करना चाहती हूँ तो आया मुझे सूट करेगा या मुझे कौन सा काम करना चाहिए? ठीक हो गया, ठीक हो गया। 7 जनवरी है। अपने हस्बैंड साहब का पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1979। तो वो ना आर्मी से रिटायरमेंट उनकी होने वाली है 1-1.5 साल में। तो उन्हें कौन सा आगे? आपके हस्बैंड आपसे छोटे हैं? जी जी 2 साल है ना? हाँ जी हाँ जी। क्यूट यार, अच्छी बात है। और एक रिक्वेस्ट करनी थी मायूम भाई कि आप ना ये कभी कभी पंजाबी बोलते रहा करें, आपको बहुत सूट करती है तो हम भी एंजॉय कर लेते हैं ना। मैं कहता हूँ डन हो गया, मैं आना ठीक आने हो, ठीक है। जी जी, आप बोल सा ये पंजाबी नहीं है, बहुत मजा आता है। बहुत आप बहुत अच्छी हैं दोनों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आने हो नहीं होता पंजाबी में। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच साइमा जी फॉर कॉलिंग। टच विद माय यार, मुझे डेट्स भूल जाएंगी, एक सेकंड रुक जाओ। पहले यार मैं चेक कर रहा था इनका, मैं पूरा इनके दोनों बेटा आप ना होते तो मेरा तो बहुत मुश्किल मेरा ध्यान उनकी साइड पे ही होता है जो कॉलर सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे इनके बेटा बेटी जो ट्विन है उनका भी, इनका भी और इनके हस्बैंड का भी 2026 अच्छा उसमें पूरी फैमिली का पाकिस्तान से मूव करना, किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना मतलब नजर आ जब रहा तक है। उनके मियाँ जो हैं वो आर्मी से रिटायर होंगे, ये लोग शायद आर्मी किसी में और जहाँ में पे भी जॉब कर रहे हैं, किसी और जगह चले जाएं। 2026 जो है वहाँ पे जाके इनका आगे इमिग्रेशन बन रही है ओवरसीज की, और ये सेटल होंगे और इनके बच्चों की जो स्टडी है वो ओवरसीज। ठीक है, हम कलवंजी डाल रहे हैं कितनी टेबल? 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून और 8 अदद जो है 8 अदद मोटी मिर्च, कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च। आप बता दें उनके वो उनके हस्बैंड के बता दें, सब बता दिए। जी मैंने ओवरऑल पूरी वो फैमिली कह का रही थी मैं कोई migrate- बिजनेस करना चाह रही हूँ, कर सकती है बिजनेस जब तक बाहर नहीं जाते तब तक? ये बिजनेस जो है ट्रैवल व्लॉग वगैरह बनाएं, वो उसका मैं आपको बहुत ज्यादा सक्सेस होगी। आपने हमें भी बताना है कि हमें YouTube शुरू करना है कि नहीं। जी नादिया बिल्कुल, आपका भी चेक किए हुए, आपका भी बताएंगे, लेकिन इनको नादिया की जी ट्रैवलिंग कॉल का आ व्लॉग गई है। बनाएं वो उसमें कामयाब। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं नादिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था कि उनके मतलब हमारे हालात बहुत अच्छे थे, फिर एकदम ना कुछ सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ना वो मसले मसाइल। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे जी। तो हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ? मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च ठीक है 1991। ओह वेरी यंग। ठीक है, और क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद बिलाल शेख। मोहम्मद बिलाल शेख। आपने पूछना क्या है? मैंने पूछना कि काफी अच्छे से मतलब जॉब भी बहुत अच्छी कर रहे थे, फिर उसके बाद एकदम
आगे फ्यूचर में क्या बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी? आपने उनका मंथ क्या है और डेट क्या है, दोबारा बताइएगा। 22 मार्च है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी पूछते हैं जी। अब मैं बता दूं कितना डालना है अदरक लहसुन? 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन डालें। सर बताएं आप। अब एक मैं आपको आसान सा हल इसका बता देता हूँ। अपने रिस्क में से जो दूसरी मखलूक खुदा है, जिस तरह बर्ड्स हो गए, उनके लिए दाना पानी का बंदोबस्त करें और सदका थोड़ी अमाउंट का, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपको कह रहा कि बकरे ही ज़बा करें, छोटी अमाउंट का सदका डेली निकाला करें। परवरदिगार आपके रिस्क में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इजाफा कर देंगे, बहुत ज़्यादा इजाफा। नमक आपने हस्बे जायका डालना है, बहुत ज़्यादा आपका जो रिस्क है ये आप कुलिया अपना लें कि परिंदों के लिए उनका खाने बाजरा हो गया, पानी हो गया, वो बंदोबस्त करें। सदका कैश 50-100 रुपया डेली अपनी कमाई से निकालें। इंशाल्लाह आप देखिएगा चंद हफ्तों में ही ये रिस्क का परेशानी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कहाँ जा रहे हो? सदका इस्लामाबाद में नहीं रहती हैं। कॉलर पकड़ ले रहे सदके यार, पकड़ मुझे ला के देना है। 100 देगा 50 मुझे देना है। मैंने ये कहा है बकरा जरूरी नहीं है। बकरा मुझे दे दे यार, मुझे लाल वैसे आपको दे दें। कैसी हैं आप? लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा मुझे घर के रिलेटेड पूछना है। हमने घर लिया है। अच्छा। और उसका ना हमने हाफ यानी पेमेंट करनी है। अच्छा। अभी सिर्फ बयाना दिया है, तो मुझे ये पूछना था कि क्या अगस्त तक हमारी पेमेंट हो जाएगी कंप्लीट? बता देंगे। घर किसके नाम है फातिमा जी? घर किसके नाम है? घर मेरे मामा बाबा के नाम है। दोनों की जॉइंट नेम पे है? जी जी, शादिया और लतीफ। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें दोनों की। उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। दोनों की नहीं पता? नाम पूरे बता दे, पूरे नाम बता दें, उनके फुल नेम बताएं। मोहम्मद लतीफ। अच्छा। और शादिया लतीफ। मोहम्मद लतीफ और सादिया लतीफ। ठीक हो गया। शाजिया लतीफ। शाजिया लतीफ, ठीक हो गया जी। ठीक है, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह ताला आपके घर जो है वो आप लोगों को मुबारक। अच्छा, मैं थोड़ी सी रेसिपी बता दूं। रेसिपी बता दें। अच्छा, मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था तिल, मूंगफली और खसखस वाला, वो ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा ये पकेगा तो मैं बैंगन जिसको मैंने इस 4 साइड से जो है कट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर जो नमक लगाया मतलब पूरा काटा नहीं, ये हम इसके अंदर जो है वो रख देंगे और तब तक हम थोड़ा सा पानी, इमली का पानी ऐड करेंगे जब तक जो है बैंगन गल नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो बघारे बैंगन वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है जी। और वो जो आपने काट के रखे हुए वो क्या है? वो डालेगी। अच्छा, वो अलग से। अच्छा, मुझे लगा वो आप डालोगे। तो ये आप ऊपर से इनकी टुपियां नहीं उतारोगे? नहीं, ये इनकी डंडियां बड़ी मजे की होती है, खा के देखो। आप ना खाइएगा ना, मैंने इसीलिए कहा था हलीम और मैं खाएंगे, मैं और जैनब ये खाएंगे। अच्छा जी, आप बता रहे थे घर के बारे में फातिमा के कि इनके जो पेरेंट्स हैं इनकी कहीं एक अच्छी खासी अमाउंट रुकी हुई है। अच्छा। चाहे वो प्रॉपर्टी की शेप में है या जैसे भी है, इनके पैसे आने हैं। अच्छा। चाहे वो प्रॉपर्टी कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेचें या इनका कहीं इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो आ नहीं रहा, तो उसमें 90 डेज का टाइम पीरियड है। आफ्टर 90 डेज इंशाल्लाह आपका घर के जो बाकी ड्यूज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जो बताया है वो आपने पॉजिटिव बताया, सब ठीक हो जाएगा। गुड, हर किसी का बताया सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, अगर किसी पे ऐसी चीज नहीं है, मेरा एक अंदाज अपना, मैं वो नहीं, अगर आप पे कोई बंदिश नहीं है, जादू नहीं है, टोना नहीं है, मैं नहीं इस तरह फजूल बताता और करना भी नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हर किसी को एक अच्छी सी उम्मीद दे रहे हैं, इससे बड़ा दिल तो खुश हो जाए कम से कम बंदे का। खुश भी होता है और इंसान को एक उम्मीद होती है, वो कोशिश करता है और उससे होता है। 2 चीजें हर इंसान में होती है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी हर काम में होती है। ठीक है, हमारा ये तरीकाकार होता है, हम पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। वेरी गुड। और उसको ज्यादा प्रमोट। हमारे साथ समीना जी हैं, अब दम पे दे दिया है हमने भिगारे बैगन को। समीना जी है वाक कैंट से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बताइए क्या कहेंगी? मैंने ना पहले तो दोबारा गौर से सुनिएगा, मेरी बेटी है, बुढ़ाई नहीं होती है। अच्छा जी। एज उसकी है 29 साल, 2 बच्चे हैं उसके, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अभी 105-106 बुखार से मर के बच्ची है, ना उसके बच्चे ठीक रहते हैं ना वो खुद ठीक रहती है। अच्छा। और
कि पीरियड भी उसको महीने में 3 दफा होते हैं, 4 दफा होते हैं, वो हर वक्त बीमार रहती है। अच्छा और ठीक है। दूसरा मसला कहा, हस्बैंड है, 13 जनवरी है उसकी डेट ऑफ बर्थ, 1990। उन्हीं के और- हस्बैंड की? जी। अच्छा 13 जनवरी वो 1990। जी, वो इतना मेहनत करता है, इतनी अपने जॉब पे अच्छा है, बहुत काम उससे लेते हैं, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाते। ये तो पूरी दुनिया का मसला चल रहा है समीना नहीं, जी। मैं इनका सैलरी सारी नहीं बढ़ रही चीज होती समझ इन गया हूँ। लोगों की। ठीक है, इनको बहुत नहीं शुक्रिया। लेकिन बच्ची का भी बता देना, जो लड़की आपकी बेटी है उसका भी बता दें डेट ऑफ बर्थ। उसकी है 12 दिसंबर अच्छा 1994। ठीक है समीना जी, बहुत शुक्रिया। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनका जवाब लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, तब तक भगारे बैंगन भी तैयार हो जाएंगे हमारे साथ। ये तो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो वासी साहब नूडल्स खाते हैं? जी। ये किस चीज, कौन से नूडल्स हैं? इंडोमी। इंडोमी। आइंदा आपने ये खाना। आपने दुआ करना है बस, आपको ज़ैनब स्टोरी ना सुनाए कि इंडोमी क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि ये हम पक गई, यहाँ तक ऑडियंस पक गई, किसी दफा बताया है। तो फातिमा का जवाब ले लेते हैं। फातिमा ने फातिमा का जवाब नहीं था, फातिमा का जवाब हो चुका। उसके बाद जो कॉलर आई थी उनका जवाब लेना था, जिन्होंने बताया था कि बेटी जो है वो दुबई में है और उसकी सेहत काफी मसले रहते हैं। शहनाज जी। अच्छा, इनका काफ़ी सारे मामलात स्टार्स का भी है और बाकी असरात भी इन पे शो हो रहे हैं। बेस्ट जो किस चीज़ के, जादू के? जी, इसका आप प्रोग्राम के बाद मेरा नंबर ले लीजिएगा, कंप्लीट मैं आपको जायचा बना के तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ये 1-2 लफ्ज़ में नहीं बताया जा सकता या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के बाद आप मेरा नंबर यहाँ से लेके या गूगल पे जाके, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बता दें कि उनके हस्बैंड नहीं हो सकता, कि उनके हस्बैंड भी वो कह रहे थे कि वो इन पे ब्लैक मैजिक का और बंदिश के और असरात हैं, उसकी वजह से इनके सारे काम डिले में चले। अल्लाह ताला रहम करे। हमारे साथ जी शहनाज जी हैं। हम कॉलर ले लेते हैं ज़ैनब, फिर उसके बाद हम रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शहनाज जी, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप बताइए। मैंने अपने बेटों के बारे में पूछना है। एक मोहम्मद शुएब है, ठीक है, और एक मोहम्मद मुस्तनीर है, ठीक है। तो इन्होंने ना जनरल स्टोर बनाना है, तो आप थोड़ा सा गाइड करें। डेट ऑफ बर्थ बता दें, तारीख पैदाइश। 1996 मोहम्मद शुएब, ठीक है। और जो मोहम्मद मुस्तनीर है उनके 2003। आपने महीने भी बताने हैं दोनों के, और तारीख 10 मई और 3 अक्टूबर। 10 मई मोहम्मद शुएब का 10 मई और नहीं, मोहम्मद शुएब का 3 अक्टूबर, ठीक है, और इन छोटे का मोहम्मद मुस्तनीर का 10 मई। ठीक है, ठीक है। अभी इनके लिए अच्छा है जी, इनके लिए अच्छा है, बेहतर होगा। और छोटा जो है वो बैठ जाना चाहते हैं, मोहम्मद मुस्तनीर। ठीक है। और मोहम्मद शरीर की क्या है डेट ऑफ बर्थ? 10 मई 2003। ठीक है। अभी बताते जनरल स्टोर और बाहर जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। बस ये बता दे, फिर आप रेसिपी की तरफ जाइए। ठीक है सर, बता अच्छा, इनका जनरल स्टोर जो है उसमें जो आइटम्स हैं उसमें सिलेक्शन ये ज़्यादा फूड से रिलेटेड करें तो उसमें कामयाबी है। छोटा बेटा उसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल का टाइम पीरियड है, उसके बाद वो बाहर जाएगा और मिडल ईस्ट वाली साइड पे पहले जाएगा, उसके बाद आगे यूरोप मूव करेगा। मिडल ईस्ट नहीं है उसका, यूरोप डेस्टिनेशन है छोटे बेटे की। बड़ा यहीं पे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जो अभी काम कर रहा है कामयाबी होगी। सॉरी ज़ैनब, एक कॉलर है, वो कहना चाह रहे हैं, आपको पता नहीं, प्यारे लोग हैं हमारे, नाम नहीं बताना चाह रही, तो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं अपनी बेटी का पूछना चाहिए थी। जी पूछे। मैंने पूछना है कि इसमें करियर कौन सा सब्जेक्ट वो आगे लाइफ में। आप उनका नाम बता सकती हैं या नहीं? नाम नहीं बताना चाहती? डेट ऑफ बर्थ बता दें। 28 दिसंबर 2007। 28 दिसंबर 2007। ठीक है, ठीक है।
आपकी आवाज बड़ी फेमिलियर सी है, पता नहीं आपने जब हेलो किया मुझे तब लगा, बट चले थैंक यू सो बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आप बताएं 28 दिसंबर 2007 बच्ची की तारीख पैदाइश है, कौन सा करियर जो है वो उसको लेना? मीडिया से रिलेटेड मास कम्युनिकेशन में जाएं और दूसरा आईटी, ये इनको बेस्ट है, बाकी अकाउंटिंग वगैरह या कुल्ला वो नहीं उसमें। ऑलराइट परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। जी जैनब, अब हम आ जाते हैं रेसिपी बैंगन की। जो हमने मिक्सचर बनाया था एक, उसके लिए साबुत धनिया जो है मैंने 3 खाने के चम्मच लिया था। अच्छा, इन सब चीज़ों को जो है ना आपने फ्राई पैन में भून लेना है बहुत अच्छे से या तवे पे, ठीक है। ज़ीरा भी 3 खाने के चम्मच, सफ़ेद तिल 3 खाने के चम्मच, खसखस जो है वो 3 खाने के चम्मच, खोपरा 3 खाने का चम्मच और मूंगफली भी 3 खाने के चम्मच। इन सब की जो मिकदार है वो बराबर लेनी है और इसको आपने भून लेना है। उसके बाद आपने पानी जो है 1/2 कप और इसको आपने इस पेस्ट बना लेना है। ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। प्याज जो है इसके अंदर 5 अदद जाएगा और उसका भी जो है आपने पेस्ट बनाना है। बैंगन इसमें 750 ग्राम है, किलो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका गया है। तेल 3/4 कप इसमें ऐड हुआ है। कलौंजी 1/4 हिस्सा चाय का वो गया है, चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। साबुत लाल मिर्च 8 अदद, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, इमली 2 कप और कड़ी पत्ता इसमें जो आखिर में हम 10 अदद जो है वो ऐड कर देंगे फ्रेश, या आप जो है साथ में ड्राई भी लीव्स ऐड कर सकते हैं कड़ी पत्ते के। और ये भी टाइम लगेगा इसको दम में? हाँ जी, बैंगन थोड़े से गल जाएं और पानी ड्राई हो जाए। को धो के रखना है और फिर उसके बाद नहीं डायरेक्ट तो उसमें तो वो किरक नहीं होती? नहीं किरक नहीं होगी। ठीक है। और ये कितनी देर अभी आप रखोगे इसे? ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स और रहेगा तो ठीक है। तो फिर हम आपके पास आ जाएंगे और फिर करेंगे। चले हम साथ साथ चलते हैं। सादिया जी हमारे साथ रावलपिंडी से कॉल जो है वो आई है, हम अभी बैठ के अपनी नशिस्तों पर। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी, सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया जी, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। सादिया नहीं, शाजिया। शाजिया, माजरत के साथ। शाजिया जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी कहिए, क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैंने ये पूछना था, हमारे ना घर के कुछ मसाइल हैं। ठीक है ठीक है। मेरे जेठ जो हैं वो हमारे घर पे मतलब बैठे हुए हैं, हमारे घर पे कब्जा करके बैठे हैं, तो हमने ये पूछना था ये हमारा मसला कब हल होगा? आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगी शाजिया जी, तारीख पैदाइश? 31 अगस्त। और साल? 1979। ठीक हो गया, अभी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जी उनको हिदायत दे, इसके अलावा अब और क्या ही कहा जा सकता है। जी अल्लाह ताला आप पे रहम भी करे। ये जो क़यामत के दिन साम बन के आएंगे ना, यही जायदादें तो आप लोगों को लग समझ जाएगी फिर। जी कसरत से अपने घर में ये ऑडियो की सूरत में भी लगाएं, खुद ही पढ़ें सूरह बकरा की पूरी तिलावत, ये सुना भी करें और खुद भी पढ़ा करें इंशाअल्लाह। तो ताया अब्बू के ऊपर क्या दम करें कि वो ये खुद पढ़ें, सूरह बकरा की अपने घर में लगाएं, सुने और खुद पढ़ें भी। हिना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना जी कैसी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। मैं आपका शो डेली देखती हूं, आज मैं जिंदगी में पहली दफा कॉल की है। यार बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। जी मैंने पहली दफा कॉल किया अपनी लाइफ में, पहली दफा किसी शो पे कॉल किया और इतनी दफा मैंने ट्राई किया है ना, अब जाके कॉल मिला, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत यार मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हालांकि आप यही पैसे इजी पैसा मुझे कर देती तो मेरा काम हो जाता, मैं लोड करा लेता अपने लिए। जी कहिए। तो ना हलीम आपकी को भी सलाम, आपको भी। मुझे बहुत यकीन नहीं आ रहा, वाकई मुझे कॉल मिल गया, मुझे आपसे बात हो रही है। यार मुझे भी नहीं आ रहा, माशाल्लाह। क्या करें, चुटकी काट। आप अपने आप को चुटकी काटे, मैं अपने आप को चुटकी काटता हूँ। लो मैं काटती हूँ। मैं असल में ये पूछना चाहती हूँ, मेरी ना शादी है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई और 1998 है। तो मैं, मेरे मम्मा पापा नहीं है, भाई है, तो हालात कुछ बहुत ज़्यादा डाउन है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला करने वाला, अल्लाह ताला की ज़ात है, कैसे मैनेज हो जाएगा? इनशा शादी कब है? 11वें महीने कह रहे हैं, 11वें महीने 15 से पहले। कौन कह रहे हैं? मेरे से सवाल वाले उन्होंने। आपको शर्म आ रही है ना थोड़ी थोड़ी सी, मुझे लग रहा है ना। हिना, बेटियों की शादियों में ना लिटरली आप यकीन करें, मेरी भी 2 बहनों की शादी हुई, फिर मेरी शादी हुई,
ऐसी जगहों से कभी कभी चीजें आती हैं, आपके लिए गिफ्ट्स आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, आपको खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि यार इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हो सकता है हलीमा आपको ऐसा तोहफा दे दे कि आपकी पंजाब हमें बुला ले शादी पे। हाँ जरूर जी जरूर, क्यों नहीं। कहाँ होगी शादी, किस शहर में? फैसलाबाद। और मैं एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोगों से एक और मेरी बात सुन ले। मेरी आती हैं, उनकी शादी हो गई 4 साल हो गए हैं, उनके कोई बेबी नहीं है, तो उनका भी बता दे प्लीज। डेट ऑफ बर्थ बता दे आपकी और नाम बता दे। उनका नाम शुभाना कोकर है और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 और 25 जुलाई और 1997। बेहतरीन हो गया यार, मजा आ गया है ना जी इस बात करके आपसे, बहुत शुक्रिया भाई हमारे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा यकीन करें, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आप लोगों से बात हो रही है। मैं डेली आप लोगों का शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माफी का, आपका, जैनब का, आप सबको डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना लाइव कॉल करूंगी। आज मेरी आती आई हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आज कॉल करनी आती, प्लीज आप मेरी बात करवाएं किसी तरह। आपके घर वालों को सबको बहुत प्यार। तो फिर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया है ना। अल्लाह ताला आपकी शादी में बहुत आसानियां पैदा करें। अल्लाह करे हलीमा को कुछ रहम आए और आपकी शादी में को बहुत प्यारा तोहफा आपको दे। आफिया है मियां वाली से, आप दोगी ना तोहफा उन्हें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपदा जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह की तरह मैं आज सुनाए। बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहेंगी? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए, जरूर पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनका नाम बताइए। 6 मई जी 2006। 2006 ठीक है। और नाम क्या है उनका? बता दें। फहद नाम है इनके, ना काम के बारे में और शादी के बारे में। ठीक हो गया, अभी पूछ लेते हैं जी, कोई मसला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप तो लगता है क्लिनिक के बाहर नहीं हो, रिसेप्शन पे खड़े। जी नाम बताएं। मुझे हैरत हो रही है, 2006 में बच्चा पैदा हुआ है, शादी के बारे में बताओ। क्यों ये मुझे बड़ा गलत लग रहा है? क्यों नहीं करे बच्चों के साथ ऐसे? 18 साल में जिसकी मर्जी है, मैं कहता हूँ 14 में भी कर दे आप। यार थोड़ा सा जिंदगी उनको गुजार लेने दे 4 दिन। अब पता है कितनी शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं इंसान के ऊपर, फिर उसके बाद 1-2 साल बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर और जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आई थिंक इट इज बेटर अगर आपका दिल आप कर लें कोई मसला नहीं। पूरी जिंदगी है ना, कर लेनी चाहिए ना जब दिल करे 18 के बाद। नहीं, ये तो जब उसका नसीब में होगा तभी होगी। हाँ। लेकिन मैरिज उनकी 22 ईयर एज से आगे बन रही है अभी फौरी तौर पे। अभी 4 साल नहीं है। अच्छा वो हिना जो है वो पूछ रही है अपना 2 जुलाई। इनका अभी और रहता है, उसने पूछा अच्छा। काम के हवाले से बताइएगा कि एजुकेशन के हवाले से, करियर हवाले से क्या होगा। नहीं, अभी जो सबसे पहले सवाल था जिनका मैरिज का था, नवंबर में मैरिज थी। कोई रुकावट नहीं है, मैरिज होगी इंशाल्लाह सक्सेसफुल। बहुत अच्छी जबरदस्त इंतजामात होंगे। आपको लगता है ये रुकावट है मेरी कामयाबी में? नहीं, कोई भी नहीं। ये आपके लिए बहुत, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हो। हाँ वैसे ओहो लकी भी हो और इस चैनल के लिए भी आप बहुत लकी हैं। ये तो है, ये रिकॉर्ड डालें और इसको रिकॉर्ड करें और इसको हाई स्क्रीन पे चलाएं। बिल्कुल आप लकी हैं और ये इदारा भी आपके लिए बहुत अच्छा। ये आपने सही बात, ये बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। एक छोटा सवाल है, साइमा है एक जिनको मैं जानता हूँ, उनके शौहर ने क्या शादी की हुई है बाहर मुल्क में, दुबई होते हैं, यासिर उनके शौहर का नाम है, तो क्या दुबई में उन्होंने दूसरी तीसरी शादी की हुई है? दुबई में तो वो है ही नहीं, सऊदिया में, सॉरी सऊदिया में। नहीं, शादी उनकी वहाँ पे इतनी कोई मैच्योर मैरिज नहीं नजर। हल्का फुल्का कोई अफेयर चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा। सऊदिया में अफेयर अलाउड नहीं है। 12 फरवरी है, 12 फरवरी उसकी नहीं, कोई नहीं, कुछ भी कहते हैं, आप कहते हैं। मैं नहीं कह सकता। मिसेस सोहेल हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मेरी सेकंड टाइम कॉल है आपके शो में। जी बहुत शुक्रिया जी। मैंने इससे पहले भी जब कॉल की थी तो मैंने अपनी बेटी का ही पूछा था, तो इस बार भी वही पूछूंगी अपनी बेटी के बारे में। इस बार हम आपका भी बताएंगे, आपने अपना भी पूछना है। ठीक है भाई, मैंने आपसे पहले भी एक बार अपनी बेटी के लिए कॉल की थी। आयशा नाम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। 30 सितंबर 30 सितंबर है। हाँ, ये मुझे याद है, आपने मुझे याद है। अच्छा, और क्या पूछना चाह रही हैं आयशा के लिए? जी, मैंने उसके लिए पूछा था कि उसे सारे टेस्ट वगैरह बेटी के मेरे के बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन उसमें सिर्फ माइटोनिया के सिम्टम्स हैं डॉक्टर के मुताबिक।
ठीक है। लेकिन टेस्ट वगैरह सब ठीक है, डॉक्टर कहते हैं बस सिर्फ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से टेस्ट में नहीं आ रहा। तो उसकी सेहत के हवाले से ही मुझे पूछना है कि प्लीज जितना ज्यादा बता सकें प्लीज। ठीक है, आप अपना भी तो पूछे ना, अपनी भी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैंने आज आपका भी बताना है। मैंने अपने बारे में जानना ही नहीं है। क्यों, ये क्या बात हुई? आपको अपने बारे में सब पता है? हाँ, अपने बारे में सब जानते होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, कुछ और कहने लगी थी? अपने बेटे के बारे में मैंने पूछना है। जी बता दें। जी बता, पूछें। जी, बेटे का नाम मीसम अब्बास है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 2012। नाम बताइएगा पूरा दोबारा। मीसम अब्बास। मीसम अब्बास। बहुत खूबसूरत नाम है और बाय द वे उसका और मेरा स्टार सेम है, मेरा भी वर्गो है, उसका भी वर्गो है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो बेहतरीन। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो मुझे उसके बारे में जानना है। ठीक है, थैंक यू। यूजुअली कमजोर नहीं होते हम पढ़ाई में। थैंक यू सो मच जी मिसेस सोहेल फॉर कॉलिंग। आयशा के बारे में बता दें, 30 सितंबर। अच्छा, मैंने बिल्कुल देख रहा था, उनका बीमारी कोई लंबे अरसे की नहीं है। इनके लिए बेस्ट जो सोल्यूशन है सूरह रहमान, ठीक है, पढ़ के पानी पे दम करके इनको पिलाएं सूरह रहमान, ठीक हो गया। और इनका सदका छोटी अमाउंट 50 रुपए डेली सदका निकाला दिया करें और सूरह रहमान पानी पे पढ़ के दम करके इनको पिलाएं। कोई इनकी बीमारी ऐसी नुकसान वाली नहीं है, इंशाल्लाह लंबी उम्र पाएंगे। आमीन। और बेटे का 17 सितंबर उसका स्टडी इंशाल्लाह कंप्लीट करेगा। अभी तो उसका बड़ा टाइम है आगे चल के, लेकिन ये बच्चा कभी भी अपने वालिदैन का इस तरह नुकसान का बायस नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा बच्चा है इंशाल्लाह। हमने एक और सवाल पूछा, जाजेब की आखिरी कॉल लेंगे। लास्ट कॉलर है जाजेब है हमारे साथ। जाजेब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप बताइए। जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मसले मसाइल भी हल कर रहे हैं। तो सर मैं ये पूछा था, मेरी वालिदा की टांगों में ना काफी अरसे से दर्द है, मैंने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया है, MRI पता नहीं क्या क्या करवाया है, ठीक है, तो इनकी मसले हल नहीं हो रहा, टांगों का काफी शदीद पेन होता है। एज तो उनकी 60 है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी, तारीख पैदाइश? सर पूरी तो नहीं याद है अम्मी को भी, क्योंकि दरअसल हम वो गाँव से बिलोंग करते हैं। उनका पूरा नाम बता दें जाजेब भाई। जी, मुनीरा ताज बहादुर। मुनीरा ताज बहादुर किस शहर में पैदा हुई हैं? ये हुई है KPK में, सवाबी में। सवाबी में, ठीक हो गया मेरी जान। अभी पूछते हैं, अभी पूछते हैं। अल्लाह ताला आपकी वालिदा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और आपकी वालिदा जी। को। उनकी वालिदा के बारे में बता दें, हम कह रहे हैं काफी डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन टांगों का दर्द जो है वो खत्म नहीं होता। इसका भी जो सबसे बेहतरीन सलूशन है वो सदका है। इलाज जारी रखें, सदका भी साथ वालदा अपने हाथ से दिया करें। और बेहतरीन जो है थर्सडे जुमरात के दिन सिर्फ एक दफ़ा करना है कि कम अज़ कम 1 किलो ये कोई भी अनाज हो, गन्नम हो, को भी वो अपने हाथ से परिंदों को डालें सदका की नियत से, इंशाअल्लाह परवरदिगार से। ठीक है, एक आखिरी सवाल करें फिर ज़ैनब के पास जाएंगे। हमारा एक कॉलीग है, उसमें सुराख है, उसके दिल में सुराख है। और उसामा क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? उसामा डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो पूरा होगा कि नहीं? नहीं कोई डेट ऑफ बर्थ, ये शादी का इसका पूछना है, वो नहीं होगी, आप रहने दें। मेरा ख्याल है इस पे आप इल्म नजूम का कुछ कहना है। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे जो है बिगारे बैंगन रेडी हैं और उबले हुए चावल भी रेडी हैं। डन हो गया। तो ज़ैनब कोई ऐसी चीज जो मिस अगर हो जाए तो बगारे बैंगन तब भी बन ही जाते हैं। अच्छा, इमली अगर नहीं है तो इमली की जगह आप जो है लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि खटास इसमें टमाटर नहीं जाते, दही नहीं जाता, तो उसकी खटास हाँ, और दूसरा ये कि प्याज जो है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर तो आप खटास ऐड नहीं करेंगे तो ये बिगारे बैंगन बहुत मीठे बनेंगे। तो आपने खटास लाजमी ऐड करनी है, इमली नहीं है तो लेमन जूस लाजमी ऐड करते हैं। अच्छा, आपको बड़ा मुश्किल काम है आपका, मैंने देखा है गर्मी में आप खड़े हुए होते हो, आप रेसिपी सबको बताते हो, साथ में आप दूसरे जमील को भी साथ पूरी रेसिपी बताते हो, तो आपका बड़ा टफ काम है माशाल्लाह। पर थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से जी मुलाकात होगी कल। और जितने भी मसले मसाइल हैं, हम यहाँ पे भरपूर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से दें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपके मसले मसाइल हल कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं और हुमायूं हमेशा बात करते हैं कि जब तक इंसान खुद अपने मसले के हल के बारे में नहीं सोचेगा तब तक आपके हालात भी तब्दील
फील नहीं खुदा ने आज होंगे। तक उसको की हालत नहीं बदली, हालत तो ख्याल नहीं ना हो अपनी जिस- हालत बदलने बिल्कुल का। जी। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा आपके साथ अपनाइयत वाला वो एहसास होता है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपने जी, बड़े आगे भी जबरदस्त हम जवाब आते रहेंगे आपके प्रोग्राम में। इंशाल्लाह परवरदिगार इंशाल्लाह। इस चैनल को, आपको, आपकी पूरी टीम को परवरदिगार सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ से जाते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप सबसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा आपसे चाहेंगे यहाँ पर इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।